कई बार तो मैंने सुना है कि लोग कहे सुने में एक जो पुराना विश्वासी है वो पापा पापा करके बात कर रहा है, तो जो नया विश्वास में आया है वो जानता भी नहीं है पापा होता क्या है, वही पापा पापा बोलने लगा। और प्रचार भी ऐसा किया जाता है, अगर नहीं किया तो आपदाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, परमेश्वर बुरा करेगा। और परमेश्वर को तो विलन बना रखा है लोगों ने। क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स खड़े हुए जिनकी वजह से जो ईमानदार लोग हैं ना, जो सच में सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी छींटे आ गए। देखो, एक कहावत है ना कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे छींटे तो छींटे सब पे सब उछल जगह। जाते हैं। वो मांगना, बैगिंग करना नहीं। शैतान आप पे उतना ही ज्यादा किसी तरह दबाव डालेगा कि आप विश्वास की दौड़ में पीछे आ जाओ। मेरे अंदर एक फियर था कि अगर मुझसे पाप हुआ, मुझसे गुनाह हुआ, तो मैं परमेश्वर कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करे। बैप्टिज्म ने मुझे परमेश्वर के करीब लाने की बजाय मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया। Hey, what's good everybody? Welcome back to The Deep. I'm your host आदेश नारायण। आज के पॉडकास्ट पे मैं लेकर आया हूँ एक और गेस्ट, मेरा भाई प्रभु का दास। और कहना चाहिए काफ़ी अच्छी दोस्ती है, पुराने काफ़ी सालों की दोस्ती है और एक दूसरे की जर्नी भी देखी है। हम दोनों दिल्ली में थे और आज वो प्रभु में सेवकाई में है, फुल टाइम जॉब के साथ एक्चुअली वो मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कलीसिया। आप उनकी कुछ फुटेजेस है, मैं आपके सामने दिखाऊंगा, वो आप देख सकते हैं कि ही इज़ रनिंग अ सक्सेसफुल ब्लेस्ड, एक अच्छी कांग्रीगेशन को लीड कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स वेलकम पास्टर एलाइजा। हाय पास्टर एलाइजा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो ब्रदर आदेश। हाउ आर यू भाई? या आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड भाई, आई एम गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन। बहुत साल बाद हम रिकनेक्ट हुए हैं। यस यस यस, बहुत बहुत काफी टाइम हो गया है हम जब कनेक्ट हुए थे। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, अपन लोग मिले थे। मैं दिल्ली 2013 में आ गया था एंड वी मेट ऑन आई थिंक 13 में मिले थे या 14, हाँ 13 में मिले थे आई थिंक, यस इफ यस आई यस, एम नॉट रॉन्ग। 13 एंड ही चल रहा था आई बिलीव। हाँ, क्योंकि मैं जब शिफ्ट हुआ था हमारे एक और दोस्त के साथ, उसके रूममेट में, देन हम लोग उस समय हमारा मिलना हुआ था एक दूसरे से। सो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यस 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 यस, मेरे को तब हम बैचलर्स थे और अब हम शादीशुदा हैं और एक पिता भी बन चुके हैं। यस 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 यस। शादी के बाद भी एक बार आई बिलीव हम मिले थे और मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है हाँ, जब हमने होल नाइट प्रे रखी थी और हम काफी ओ लोग यस गैदर यस हुए थे यस। आपके ही घर पे। मुझे अभी भी याद है गुड़गांव में। हाँ, बहुत अच्छा और समय वो था। मोमेंट अभी तक मुझे याद है। और वो जो प्रेजेंस था गॉड का उस समय में, लॉर्ड का, आपने और सबने ही, जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, सबने ही पवित्र आत्मा को महसूस किया था और काफी अच्छा समय रहा था। और वो मोमेंट मैं अभी भी मिस करता हूँ, वैसी गैदरिंग। और होप करता हूँ कि इन फ्यूचर हम जरूर एक बार दोबारा वैसे बैठें और संगति करें। डेफिनेटली भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि परमेश्वर हर किसी को पर्पसफुली जोड़ता है। उस समय हमें पता नहीं लगता, हम लोग को लगता है यार अब सब मिल रहे जुल रहे, लेकिन परमेश्वर देखो धीरे धीरे लोगों को इस्तेमाल करता है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू सी दैट आप का मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे कि आप हाउ यू आर लीडिंग अ चर्च, आपके सर्मन्स, आपकी मिनिस्ट्री, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लेते हैं, है ना। जो मैं देखता रहता हूँ, मैंने अभी कुछ कुछ टॉपिक्स आपके रिसेंटली देखे थे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी आपके। स्पेशली आपने अभी मेरे ख्याल से 15 अगस्त को भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट करा था यस वहाँ। यस यस यस। सो आई सॉ ऑल दोज थिंग एंड देन आई थॉट कि यार मुझे आपको रीच आउट करे, क्योंकि ना आई वाज थिंकिंग कि होता क्या है कि हम लोग, आप और हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जो बहुत सारी चीज़ें देख के ग्रो कर रहे हैं। और हम लोग, जैसा मैंने बताया कि हम एक दोस्त हैं, बहुत सालों से दोस्त हैं और हम लोग एक दूसरे की जर्नी देखते आ रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग ईच अदर पैथ कि यार देखो, परमेश्वर ने सबको एक बुलाहट से बुलाया है कि परमेश्वर की राज्य की सेवा करें, लेकिन सबके काम और सेवकाई के तरीके अलग अलग हैं। तो जैसा बताया, कभी नहीं सोचा था कि पास्टरशिप में, वर्शिप में, पॉडकास्टिंग में, मीडिया मिनिस्ट्री में, सब अलग अलग डायमेंशन में। लेकिन द ब्यूटी इज दैट आज जितने भी लोग उस ग्रुप में भी थे, उस समय भी थे ना, एवरीबॉडी इज सर्विंग द लॉर्ड। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। तो yeah, so before we jump into the deeper
discussions and all those things. हमें नहीं पता है कितना लंबा होने वाला है, but we really wanna go deeper in the podcast. I would like you to introduce yourself ताकि जो हमारे ये गेस्ट जो आपको देख रहे हैं, they will know you. आप क्या सेवा करते हैं, कहाँ करते हैं, और everything about you, what you want to share. तो मैं पास्टर एलाशा हूँ और पास्टरशिप एक्चुअली पास्टरशिप मुझे पास्टरशिप पे आए हुए 4 साल ही हुए ऑन लाइक ऑफिशियली. बिफोर दैट माय फादर वाज अ पास्टर इन चर्च एंड वो ही लीड कर रहे थे चर्च को. आई एम जस्ट वर्शिप लीडर देयर और वहाँ पे ही मैं आराधना करता था, आराधना को लीड करता था. और धीरे धीरे वहाँ पे मैंने सरमन देना स्टार्ट कर दिया था. लाइक 5-6 years पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था टू बिल्ड. आई डोंट नो, गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर द डे. और वो दिन था लाइक मैंने स्टार्ट किया. लेकिन जो जर्नी आज मैं चल रहा हूँ, जिस जर्नी में जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ, मैंने कभी इस बात को सोचा नहीं था अपने यूथ स्टेज पे. जब मैं एक्चुअली वो पास्टर के बच्चों का एक वो रहता है ना कि हम तो पास्टर के बच्चे हैं और कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे पास तो टिकट है हेवन जाने का. तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी थी लाइक. और लेकिन पापा हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे. उन्होंने और मैं आज भी उस स्ट्रिक्टनेस को ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अगर पापा का वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होता तो आई डोंट नो कि हम कहाँ होते. लेकिन ये शायद वो नीति वचन में वचन बताता है ना कि जो बाप अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता उसका बैरी है. तो ये शायद पापा का प्रेम ही था, ये पापा का लव था जो उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट रखा कि हम थोड़े से टाइट रहें. और वही चीज़ है कि आज हम सही पाथ पर हैं और वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है. और लेकिन जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं अपने अपनी टेस्टमनी बताता हूँ, अपनी गवाही बताता हूँ. जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया था और जब मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे बैप्टिज़्म लेना है 2008 में. और जब मैंने 2008 में बैप्टिज़्म लिया, उस टाइम पे मैं 11th में था और स्कूल में था. और स्कूल में एक फियर रहता है लाइक मुझे, जो मेरा थॉट प्रोसेस था, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ऑब्वियसली हम डेली रीड करते थे, पापा को सुन रहे हैं, सब चीज़ें. बट एक चीज़ थी, मेरे अंदर एक फियर था कि अगर मुझसे पाप हुआ, मुझसे गुनाह हुआ, तो मैं परमेश्वर कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और वो वाला जो फियर था वो मेरे अंदर था. और जब मैंने बैप्टिज़्म लिया, तो मैं जब बैप्टिज़्म के बाद मैंने स्कूल जाना दोबारा ज्वाइन किया स्कूल, तो मैं अपने आप को बहुत सेपरेट रखने लगा सबसे, लाइक अपने फ्रेंड से, ग्रुप से, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं उनके बीच गया तो मुझसे कुछ गुनाह हो जाएगा. और मैंने, लेकिन उस चीज़ को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख पाया. और शायद 6 महीने 7 महीने बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें मुझसे होने लगी जो घर जाता था मैं और फिर गिल्ट में आता था कि यार आज मैंने ये कर दिया, मैंने तो बैप्टिज्म ले लिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. और बैप्टिज्म ने मुझे परमेश्वर के करीब लाने की बजाय मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया. और वहाँ पे एक ऐसे मोमेंट में मैं आ गया था कि मुझे लग रहा था अब, क्योंकि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है और मैंने इतने गुनाह भी कर दिए हैं, अब मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ. और वो जो मोमेंट था जब मेरे सोच में शैतान ने इस चीज़ को डाला कि दैट आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ. और वो उस थॉट ने मुझे परमेश्वर से और दूर कर दिया. लेकिन परमेश्वर की योजना सबके लिए अलग होती है. परमेश्वर के एक दास हमारे घर आए, उन्होंने मन फिराव के ऊपर समझाया. एक बार लाइक मेरे भैया और मैं ऐसे बैठे हुए थे और वो सडन आए. पापा विजिट पे गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था, भैया और मैं ही थे. और ये 2010 की बात है, 2 साल बाद उसके. और तब उन्होंने रिपेंटेंस के ऊपर और नए जन्म के ऊपर हमें बताया था. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, तब मुझे पता चला, और उन्होंने ही ये चीज़ मुझे इंट्रोड्यूस की थी कि बपतिस्मा जो है वो नया जन्म नहीं है. नया जन्म हमारा आत्मा में होता है, जो हम उस समय लेते हैं, उस समय पाते हैं जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम यीशु मसीह को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं. और अपनी कैपेबिलिटीज़ पर हम डिपेंड नहीं रहते, हम पूरी तरीके से यीशु मसीह पर डिपेंड रहते हैं. तो वो जो मोमेंट था, उस मोमेंट ने मुझे बदलना शुरू किया और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. फिर 2014 में मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला. और
मैंने पवित्र आत्मा को पाया और उस आग ने मुझे परमेश्वर में बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब मैं ऑफिस में ही बैठा होता था, मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर मुझे तेरे वचन के ज्ञान को जानना है, मुझे वचन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मुझे तेरे वचन को पढ़ना है, लेकिन मैं रिलीजियस तौर पे नहीं जानना चाहता। तू मेरे लिए मार्ग को खोल। और क्योंकि पास्टर्स के घर में फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो मेरे साथ ऐसा भी नहीं था कि मैं लाइक ऑफिस क्विट करके, अपना प्रोफेशन क्विट करके मैं बीटीएच के लिए चला जाऊँ। तो वहाँ पे मैं एक ऐसे डाइसी स्टेज पे था कि मैं क्या करूँ। मुझे जानना भी है, मुझे वचन को डीपली जानना है, मनन करना है, सीखना है, लेकिन मैं कैसे करूँ। तब सडनली एक कॉलेज से मेरे पास सडनली एक बार मैं ऑफिस में ऐसे बैठा हुआ था और 2018 में मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे करेस्पॉन्डेंस बाइबल कॉलेज है जो करेस्पॉन्डेंसली कोर्स करवाते हैं। एंड आई एम ग्लैड, मैं एकदम खुश हो गया और मैंने वो तुरंत ज्वाइन किया। मैंने पापा को बताया ऐसे ऐसे है और मैं वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, बाइबल कॉलेज है। और मैंने 2 साल का वहाँ से डिग्री कोर्स किया। और जब ड्यूरिंग द कोर्स जब मैंने डीप नॉलेज परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में और विश्वास के बारे में जाना, तब उस चीज़ ने मुझे बहुत बदला। लाइक मेरे पूरे थॉट प्रोसेस को। जैसे रोमियो 12 उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे मन के नए होने से, या इंग्लिश में लिखा है तुम्हारा चाल तुम्हारे चलन भी थॉट के नए होने से तुम परमेश्वर की योजनाओं को भली भांति समझ पाओगे। और वो उस वचन ने मुझसे बात करना शुरू किया और वहाँ से जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने जो मैं सीख रहा था मैं लोगों को सिखाना शुरू किया। और वहाँ से एक मैं कहना चाहूँगा कि कोर्स के साथ ही मेरी जो जर्नी थी एज अ पास्टर वो शुरू हो गई थी। और आज जब पापा बीच में नहीं है हमारे, और वही जो कलीसिया थी जो पापा ने खड़ी करी थी, वही कलीसिया के लोग आज मेरे साथ हैं। कई परिवार नए भी जुड़े हैं और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल कर रहा है। और मैं रानीबाग क्षेत्र में, रानीबाग एरिया में परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। और 24 से 25 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, और परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ा रहा है। और आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्लान आउट कर रखे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और अगर परमेश्वर ने चाहा, क्योंकि उसका राज्य बढ़ना चाहिए, परमेश्वर चाहेगा, परमेश्वर ही इस्तेमाल कर रहा है, वही हमारे मन में ख्याल डालता है, वही विजन डालता है, वही दर्शन देता है और हमें इस्तेमाल करता है कि हम उन दर्शन को पूरा करें। तो ये छोटी सी गवाही है मेरी, जो परमेश्वर ने मुझे कैसे कहाँ से निकाला और आज मुझे यहाँ खड़ा किया है कि मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाता हूँ। और मैं हमेशा परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर मेरे को वो बर्तन नहीं बनना जो हफ्ते में एक बार यूज़ होता है और रखा रहता है। मुझे हर दिन इस्तेमाल होना है, हर दिन धुलना है, हर दिन साफ होना है और मुझे ऐसा बर्तन बनना है। तो वो ही परमेश्वर ने मुझे बनाया है और आज परमेश्वर बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझ में कोई भी क्वालिटी नहीं है कि मैं एज अ पास्टर लोगों को सिखाऊं, बट ये पवित्र आत्मा है जो मेरे ज़रिए काम कर रहा है और उसका अनुग्रह है जो मुझे चला रहा है। सच बात है भाई। ये जो आपने बातें शेयर करी है बहुत खूबसूरत गवाही है। आपने बड़ी अच्छी एक बात बोली आपकी गवाही में। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम बात शुरू करें, बैप्टिज़म के बारे में। जैसे आपने बोला कि मैंने 11th क्लास में मैं था और मैंने बैप्टिज़म ले लिया, जस्ट बिकॉज एक दिमाग में डर था या एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि यार अगर मैं नहीं करा तो परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आज जैसे अगर हमसे बात करें तो बहुत सारे ऐसे आज सवाल मेरे पास यूजुअली आते हैं कमेंट्स में, और लोग भेजते भी और बात पूछते भी हैं कि जो बपतिस्मा जो होता है, जैसे हम कई बार ले लेते हैं बिना ये समझे कि हम किस पर्पस से ले रहे हैं, जैसे कि आपने एक अपनी गवाही बताई। तो ऑनेस्टली टेल मी व्हाट वाज इन योर थॉट। मतलब अगर आप इसको और ब्रीफली डीप डाइव करोगे तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा देख रहा है, जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार बपतिस्मे के बाद ना हमें ऐसा लग रहा था कि लाइफ विल बी गुड और सब ठीक है, अब हम सेव्ड हो गए, अब हम उद्धार पा गए, अब कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार इस टीचिंग को भी आउट होना ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ बपतिस्मे के बाद लाइफ विल नॉट बी द बेड ऑफ रोजेस,
है ना? ट्रू लोगों को लगता है कि यार ट्रू बपतिस्मा आ गया, अब तो बस, अब तो मसीह में आ गया, आपको टेंशन ही नहीं। नहीं 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 बॉस, जब आप बैप्टिज्म के बाद आते हो ना, तो ये समझ लो कि आपकी जो परीक्षा, जो चैलेंजेस आपके स्टार्टिंग में चल रहे थे ना, दैट विल इंक्रीज 40 टाइम एक्स हो जाएंगे यस वो। क्योंकि क्योंकि बनी बात है, अब आप शैतान आप पे उतना ही ज़्यादा किसी तरह दबाव डालेगा कि आप विश्वास की दौड़ में पीछे आ जाओ। ही विल फोर्स यू कि आप छोड़ दो, और इसलिए परीक्षाएं और बढ़ती हैं। लेकिन इस पे हम बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने बैप्टिज्म लिया, ये सोच के लिया, जस्ट एलॉबरेट दिस कि एक व्यक्ति जो बैप्टिज्म ले चुका है, वो भी इन परिस्थितियों से जा रहा है, हाउ ही विल डील विद दोज थिंग्स। क्या उसको दोबारा बैप्टिज्म लेना चाहिए जब वो ये चीज़ समझ जाए? एक्चुअली मैं जब बैप्टिज्म के बारे में, जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मैं सच कहूँगा, मैं बैप्टिज्म के रेवलेशन को जानता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि उद्धार बपतिस्मा से है। लेकिन सच बात यह है कि बहुत बपतिस्मा, खूबसूरत बात कही, हाँ, बहुत खूबसूरत सच बात बात की यह आपने। है, और रेवलेशन जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया वो ये है कि बपतिस्मा हमारा उद्धार नहीं करता। वचन बताता है हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता प्रभु है। यीशु मसीह में। और एब्सोल्युटली। जिस घड़ी हम विश्वास करते हैं, अब अगर मैं अपना पॉइंट लूं, तो एक ऐसा मोमेंट था, हम तो बाय बर्थ ही क्रिश्चियन थे, तो हमें ऐसा लगता था हमने तो प्रभु यीशु मसीह को जान रखा है, हम तो जानते हैं, हम तो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारा तो उद्धार हो रखा है। और लेकिन एक उस व्यक्ति के लिए जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार अपने जिंदगी में स्वीकार किया है, उसके लिए वो उद्धार का दिन है। और एक ईसाई भाई के लिए या ईसाई बच्चे के लिए वो उद्धार का दिन है जिस घड़ी वो यीशु मसीह को एक धर्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक रिश्ते के तौर पर जानता है कि आज से यीशु मसीह मेरा दोस्त है, आज से परमेश्वर मेरा पिता है, आज से पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। वो मोमेंट जब एक व्यक्ति सोच लेता है, वो मोमेंट उसके लिए उद्धार का दिन होता है। बैप्टिज्म को बहुत, एक बैप्टिज्म जो टॉपिक है बहुत फ्रजाइल टॉपिक है, और हर जगह पे डिफरेंट फेथ में अलग अलग तरीके से भी दिया जाता है। और कई जगह पे तो लाइक स्ट्रिक्ट है कि आप 18 साल के हुए हो और आपको अब बपतिस्मा लेना है। और लेकिन मैं उन चीज़ों के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बपतिस्मा और मैं ये पूरा हूँ। रेवलेशन, ये प्रकाशन मुझे उस घड़ी मिला जब मैंने इस बात पे मनन किया कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों किया। और उस समय राइट। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। लाइक उनका पर्पस तो बर्थ से ही था, जन्म से ही उनको पता था कि उनको परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। लेकिन उनके जो जर्नी थी, वो जो 30 साल थे, वो एक आम इंसान की तरह उन्होंने बिताए थे। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे वो परमपिता का काम करना है, तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। ठीक उसी तरीके से हमें भी बपतिस्मा उस घड़ी पे लेना है, उस घड़ी पे नहीं लेना जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वचन बताता है कि अगर तू विश्वास करता है तो जा और बपतिस्मा ले, पौलुस हमें बताता है। लेकिन मेरा ये मानना है, विश्वास किया आपका उद्धार हो गया, बपतिस्मा से आपका उद्धार नहीं। लेकिन बपतिस्मा आपको तब लेना है जब आप इस बात को ठान लो कि अब मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। और उसके लिए लाइक जैसे कि मैं जॉब के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, उसके लिए जो है आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को। लाइक मैं बहुत से सेवकों को देखता हूँ कि अपनी जिंदगी त्याग देते हैं कि अब तो हम सेवा में आ गए हैं, हम अब वचन में लिखा है हमें एक झोला लेना है और चप्पल लेनी है और चल देना है, हमें अपने पास कुछ नहीं रखना। मेरा ये मानना है, जैसे पौलुस भी एक व्यवसाय करता था और परमेश्वर की सेवा में उस मनी को लगाता था, उस बिजनेस को यूज करता था, वैसे ही हमें भी, हर एक सेवक को भी एक जरिया ऐसा रखना चाहिए जहां से वो अपने परिवार को चलाए, अपने आप को चलाए, सरवाइव कर सके और उन्हीं पैसों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। और सेकंड जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें उस समय ये नहीं सोचना
कि मैं अब सब कुछ त्याग दूंगा, अब मुझे और कुछ नहीं करना, अब मैं सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए हूँ। मेरा ये मानना है, और ये मुझे लाइक कॉलेज में ही सीखने को मिला था। जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें बताया था कि कोई भी पार्ट टाइम या फुल टाइम मिनिस्टर नहीं होता है। एक मिनिस्टर कोई भी हो, वो मिनिस्टर होता है। लाइफ टाइम मिनिस्टर होता है। वो जिंदगी भर के लिए परमेश्वर की सेवा में उतरता है। तो आप कभी भी, ये वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं कि मैं पार्ट टाइम हूँ, मैं फुल टाइम हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई भी पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं होता है। हर कोई परमेश्वर के राज्य में, अगर मैं ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ तो मैं ऑफिस में एक गवाही बन के लोगों के सामने, तो उस समय भी मेरी सेवा चल रही है। तो फुल टाइम पार्ट टाइम का तो वो जो सीक्वेंस है वो खत्म ही हो गया। कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो मेन जो पर्पस है बैप्टिज्म का, वो ये है कि क्या मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं उस पर्पस को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। वो घड़ी जब आप समझ लो, वो थॉट जब पवित्र आत्मा आपसे उस चीज के लिए बात करे कि जाओ और सुसमाचार सुना, उस घड़ी आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। उस घड़ी नहीं जब आपने विश्वास किया, तब तो आपने विश्वास किया, और उस घड़ी हो सकता है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिल जाए। लेकिन पानी का बपतिस्मा, क्योंकि वचन बताता है कि हमें लेना, और वो क्यों लेना है, वो इसलिए ही लेना है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को क्या करें, त्याग दें। और बपतिस्मा का जैसे हम मतलब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को पानी में पूरी तरह डुबो देना, और उसका जो रेवलेशन है वो ये है कि अपने आप को मार के जब हम बाहर आते हैं तो यीशु मसीह अब हमारे अंदर जिंदा है। और जैसे पौलुस लिखता है, पौलुस बताता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। वो जो बैप्टिज्म का जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। और यीशु मसीह का केवल एक ही मकसद था, और वो था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसके राज्य को इस पृथ्वी पर लगाना। और यही परमेश्वर आज हर एक उस विश्वासी से चाहता है कि वो उसके पास आए, उस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया ना, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी हो। लेकिन इस पृथ्वी पर वो राज्य कैसे आएगा? वो सिर्फ बोलने से नहीं आएगा, वो करने से आएगा। जब मैं विश्वास करूंगा और मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मैं इस बात को मानूंगा कि परमेश्वर मैं अब तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लगाने के लिए तैयार हूँ। वो मोमेंट हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि वो जाए और बपतिस्मा ले। चाहे वो एज कुछ भी हो, एज मैटर नहीं करती बपतिस्मा में। नहीं आपने जो बात बताई बैप्टिज्म के बारे में बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं हमारी और आपकी विचारधारा भी मिलती है। आज से कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपने इसी चैनल पे, जहाँ पे मैंने ये दोनों टॉपिक कवर करे थे, बैप्टिज्म क्या है और फुल टाइम मिनिस्ट्री और पार्ट टाइम मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, जो कि आई डोंट नो लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो बिब्लिकल नहीं है वो चीज़। दैट्स नॉट बिब्लिकल थिंग, दैट्स मैन मेड एजेंडा या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट। बट एग्जैक्टली आपने सही कहा, और इसी पे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में यही लाना चाहता हूँ बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसके ऊपर मैं इसलिए चाहता हूँ कि अपन बहुत अच्छी तरह बात करें, क्योंकि आज सेवकाइयों में हम आ तो बहुत आसानी से जाते हैं, है ना। हम सेवकाई में आ गए, हमने भी अपना मैं देखता रहता हूँ, बस आए, हमने चैनल बना दिया, हमने चर्च ले लिया, हमने वर्शिप करना शुरू कर दी। आना इज़ नॉट अ बिग थिंग, सस्टेन करना, दौड़ में बने रहना, प्रोसेस में बने रहना, वो ज़रूरी है। पर उस प्रोसेस के दौरान जो आपने बात एड्रेस करी, मैं चाहता हूँ उस पर हम बात करें, क्योंकि जैसा मैं बताया उस पर मेरी और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बाइबल कहती है, अगर आप देखो तीमुथियुस में लिखा है, जो अपने घर का निर्वाह अच्छे से नहीं कर सकता वो परमेश्वर की कलीसिया नहीं कर सकता, उसको नहीं चला सकता। मैंने ऐसे खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो लोगों ने, मैं कोरोना के समय की बात आपको बताता हूँ। कोरोना में क्या हुआ कि मैं बहुत सारे लीडर्स मीटिंग ले रहा था, क्योंकि हम घर से थे और वर्क फ्रॉम होम से थे, तो मैं ऑनलाइन पास्टर्स मीटिंग ले रहा था। इतने सारे पास्टर्स मेरे पास सामने आए, और प्रभु के दास है और हमें उनका आदर देना, मैं आदर करता हूँ उन लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। लेकिन जब मैं उनकी बातें सुन रहा था भाई, तो मेरे दिमाग में पता क्या चीज़ आ रही थी, उन लोगों के क्या क्या उनके जो प्रॉब्लम रेज हुए थे वो क्या हुए थे कोविड में। क्योंकि कोविड में सब चीज़ ठप पड़ गई, कोई इनकम नहीं, कोई एक्सपेंसेस नहीं, अब जो है उसी पर गुजारा करना है। तो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जो पास्टर्स लीडर्स जुड़े थे, बंद हो गया,
है ना, आपका सपोर्ट आना बंद हो गया। अब उनके ऊपर क्या ही प्रॉब्लम आना शुरू हुई। 1 महीना तो निकल गया, दूसरा महीना, तीसरा महीना, बच्चे के लिए खाने के लिए सज। अब ऐसे में बहुत सारे पास्टर्स के जो लीडर्स है कंप्लेन करने लगे, पास्टर प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, शैतान ने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। देखो, ना तो प्रभु ना तो बोलता शैतान। द पॉइंट इज, कई बार हम सारा ब्लेम गेम शैतान पे खेलते हैं, जबकि हमारे को एक चीज दी गई है, वो है दिमाग, और उसे कहा जाता है कॉमन सेंस। परमेश्वर ने कभी भी हमें ये नहीं बोला, पूरे वचन में आप देखो, आदम को भी जब परमेश्वर ने बनाया था तो ये नहीं बोला था कि अब तू बैठ मैं तुझे खिलाऊंगा। उसने बोला देखभाल कर, यस, काम कर, तुझे तेरे को तेरी जरूरत की चीज मिल जाएगी, बट यू हैव टू वर्क। और हमने आज के समय पे मिनिस्ट्री को कहीं ना कहीं इस चीज पे लाके खड़ा कर दिया है कि जब हम सेव्ड हो जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, और हम जब बुलाहट आती तो हम सोचते हैं कि बस अब हमें मिनिस्ट्री करना है, अब हमारी कोई जवाबदारी नहीं है हमारे फैमिली के प्रति, हमारे लाइफ के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति, या हमारे खुद के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और ये चीज़ सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप देखो तो यीशु मसीह तो खुद काम करते जी, थे, जी। कारपेंटर थे, वो काम करते थे। पतरस काम करता था, पौलुस टेंट मेकर था, और बाइबल बताती, पौलुस खुद बोलता था कि मैं घमंड इस बात के लिए करता हूं कि मैं तुम्हारे पैसों पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अपने हाथ से कमाता हूं, मेहनत करता हूं। यस, तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सी ऐसी रॉन्ग टीचिंग्स आउट हो गई हैं, जहाँ पे देखो, मैं आप और हम इस बात से सहमत हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फुल टाइम मिनिस्ट्री गलत है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज बहुत से लोग सेवकाई में आ जाते हैं, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते। और मैं हमेशा बोलता हूं, आपकी सेवकाई कभी भी स्टेज पे शुरू नहीं होती, आपकी सेवकाई हमेशा आपके घर घर से पहले शुरू होती है। आपकी गवाही आपके घर से पहले शुरू होती है, ना कि बाहर से। तो आप हमें से बात करें कि बहुत से लोग ये बोलते हैं, अरे यार ये तो जॉब कर रहा है, ये तो यूट्यूबर है, ये तो यूट्यूब भी कर रहा है और साथ में सरवन भी दे रहा है, अरे ये तो जॉब कर रहा है, जॉब के साथ संसारिक काम कर रहा है, संसार के साथ ये सेवा कैसे कर रहा है, ये तो डबल माइंडेड है। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करता हूँ, ठीक है, एक सवाल आप बताना सहमत हो कि नहीं। जो लोग ये बोलते हैं जॉब क्यों कर रहा है, ये वही लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्री। है ना। ये वही लोग हैं जो खड़े होके बोल रहे हैं हमारे बच्चे, बेटा IELTS निकालना है, तुम्हें US जाना है, बेटा तुम्हें IPS बनना है। क्यों क्यों हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, वो भी तो सरकारी संसार में ही है ना। तो पॉइंट समझने वाली बात है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बहुत मिलावट आ गई है। जैसे मैं आपको जानता हूँ, यू आर हार्ड वर्किंग मैन, आप जॉब के साथ अपने सेवकाई कर रहे हो, और आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और ये चीज़ मैं चाहता हूँ हर मिनिस्ट्री, जितने लोग सुन रहे हैं ना, दिस इज द राइट पैटर्न ऑफ द मिनिस्ट्री। आप कमाते हो, अपनी कमाई का पैसा जो है प्रभु के राज्य में अपनी सेवकाई में लगाओ और आगे बढ़ो, बिकॉज दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग मिनिस्ट्री। हमें मांगने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। तो देने वाले जब हम बनेंगे, जब हम खुद कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। हाँ, और मुझे सो भी व्हाट डू यू थिंक, हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, और मुझे भी इस बात पे बहुत बुरा लगता है एक्चुअली। पीछे लास्ट ईयर मैंने एक परमेश्वर के दास, बहुत बुजुर्ग थे वो, उनको बुलाया था मैंने सरमन देने के लिए, अपने चर्च में इनवाइट किया था उनको, और उन्होंने अपनी गवाही शेयर की थी कोरोना के टाइम की। और मुझे वो गवाही सुन के बहुत दुख हुआ कि परमेश्वर के प्रकाशन, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है ना कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी कलीसिया क्या है, भटक गई। तो Yeah. मैं उस टाइम पे उनकी गवाही सुन के मुझे उन पे बहुत तरस आया, और उनके परिवार पे भी बहुत तरस आया, क्योंकि उनकी गवाही में ऐसा था कि वो कह रहे थे कि क्योंकि चर्चेस बंद हो गए थे, दान आना, ये सब आना सब बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। वो कह रहे मेरे घर में खाने के लिए भी नहीं होता था, हम कितनी कितनी रात भूखे सोए Exactly. हैं। ये चीज और लोगों ने उनको, कई बार लोगों ने सजेशन दिया कि पास्टर आप केले बेच दो, केले से पैसा आएगा। फैमिली में सजेशंस देते हैं लोग, उनको भी सजेशंस दिए, बट वो कह रहे कि मैं अकेले गया कमरे में और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, मैं केले नहीं बेचूंगा, तू मुझे खाना, तू मेरे खाने का इंतजाम कर, तू मेरे परिवार को देख। और फिर उन्होंने बताया कि अगले ही दिन एक उनके भाई थे, वो कोरोना में ही बाइक से आए, जैसे तैसे करके वो पहुंचे उनके पास, उन्होंने पूरा राशन भरवाया और वो सब हुआ। तो वो कह रहे कि वो गवाही है कि परमेश्वर ने अपने आप रास्ते को खोला और हमारे परिवार के पास खाना पहुंचा। बट मुझे वो गवाही सुन के बहुत दुख हुआ, और मैंने यही चीज सोची कि केले बेचने में क्या वो था, दिक्कत थी।
कोई सही बात दिक्कत है। नहीं थी। अगर आपको परिवार चलाने के लिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि, और परमेश्वर ने खुद इस बात को बोला है कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। और बिल्कुल। कई बार हम अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं करते। हमें लगता है कि अब तो हम सेवा में आ गए हैं और सेवकाई में परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अब परमेश्वर हमारा करता धरता है वही करेगा। और हम परमेश्वर को, और हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसे हो जाती हैं, हम लिस्ट तैयार करते हैं, परमेश्वर को हम असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। और हम कभी भी क्वाइटली बैठते नहीं हैं, हम परमेश्वर से पूछते नहीं है परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है। और ये मैं अपनी कलीसिया में बहुत बार सिखाता हूँ कि हमारी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर को हमें ऐसे असिस्टेंट, उसको काम नहीं सौंपना कि तू हमारे परिवार को प्रोटेक्ट रखना, तू हमें ये संभालना, हमारी बीमारी को दूर रखना, इसको चंगा करना, इसको ठीक करना। हम काम, परमेश्वर को पता नहीं है, परमेश्वर का वचन बताता है क्या उसको नहीं पता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब वो हमें, हमारा ख्याल रखता है, उसको पहले से ये सब चीज़ें पता है, हम उसके प्लान में हैं, तो हमारी प्रार्थना जो है, हमारी प्रार्थना का जो विषय है, मैं ये नहीं कह रहा कि मांगना गलत नहीं है, परमेश्वर का वचन बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मांगना बैगिंग करना नहीं है, वो मांगना मेरे हिसाब से अगर हम मांगते हैं तो वो मांगना एक्शन के साथ होना चाहिए। परमेश्वर मैं ये करने जा रहा हूँ, तू इस काम में मुझे सफल कर। और युद्ध क्षेत्र में हम उतर तो जाते हैं, बहुत सारे सेवक उतर तो जाते हैं। मैंने कितने पास्टर्स को देखा, कितने सेवकों को देखा कि वो जोश में आके सब कुछ क्विट करके कूद तो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल लाइफ में होता है, फिर उनकी वाइफ अलग हो गई, उनसे डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, बच्चे अलग हो गए, बच्चों ने छोड़ दिया। मैंने परिवार बर्बाद होते हुए देखे हैं सेवकाई में, सिर्फ इसी रिजिड नेचर की वजह से कि अब हमें कुछ नहीं करना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें रिजिड बनने के लिए नहीं कहता है, वो हमें हम्बल बनने के लिए कहता है। और जैसा आपने भी शेयर किया कि हमारी सेवकाई जो है वो परिवार से शुरू होती है, तो हमारी पहला जो स्थान है वो परिवार है। उसके बाद परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, हमारे परिवार को इस्तेमाल करता है कि हम उसके राज्य के लिए आगे बढ़े। मुझे मुझे ऐसा लगता है एलिजा भाई, अगर अपन इस पे भी सोचें, क्योंकि हमारे इस रिजिडपन से हम, जैसा कि बताया कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे। आपने वर्ड यूज़ करा बैगिंग, बिल्कुल जहाँ तक है मैं भी थोड़ा रूड है, लोगों को हो सकता है लोग ऑफेंड हो जाए, बट सच्चाई यही है। नहीं, सच्चाई जो है वो हाँ यही है। भाई, आपको पता है, हमारे बाइबल कहती है तुम्हारे एक्शंस, हमारे कामों से परमेश्वर के, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जानते और उसकी महिमा करते। आज अगर आप देखो तो मसीहत पे सबसे बड़ा धब्बा पता है किस चीज़ का लगा है? पैसे का। मतलब खुल के बोला जाए, हम आज हर कोई जो परमेश्वर को नहीं जानता वो क्या बोलता है? अरे ये तो पैसे मांग रहे हैं, अरे ये तो पैसे मांग रहे हैं, अरे इनको तो फौरन से पैसा मिल रहा होगा। क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स खड़े हुए जिनकी वजह से जो ईमानदार लोग हैं ना, जो सच में सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी छींटे आ गए। देखो एक कहावत है ना कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे सब पे उछल जाते हैं। अब हुआ क्या इस चीज़ में, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टियों के लेके घपला करे, बड़े बड़े मेगा मेनलाइन चर्चेज़ ने ज़मीनें बेच दी, पैसा लेके भाग गए, या पैसे के लिए लोगों के पास आते हैं कि भैया हमें कुछ मिल जाएगा यहाँ से। तो उन गलत एग्जाम्पलों के चक्कर में ना केवल परमेश्वर का नाम खराब होता है, मसीहत का नाम खराब होता है, साथ में जो बेचारे ईमानदारी से सेवकाई कर रहे हैं ना, उनके ऊपर बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को फिर लोग ना उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को फिर लोगों को लगता है अरे अरे पास्टर आया ना तो यार अब ये कुछ उसके बिना जाएगा ही नहीं। तो लोग, मैंने खुद देखा है, जब मैं चर्च लीडरशिप में जाता था तो मैं देखता था, जब मैं किसी हाउस विजिट में जा रहा हूँ प्रेयर करने के लिए, तो जैसे आमीन हुआ एक लिफाफा, पास्टर जी, अरे मैं बोलता था, मैं लेता था, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ये मेरी तरफ से बच्चों को टॉफ़ी देना, बच्चों को यहाँ जितने गरीब बच्चे उनको खिला देना। पॉइंट ये नहीं है, देखो बाइबल बोलती है कि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना चाहिए, पर परमेश्वर हमारे हाथों को सक्षम कराए, हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमें मजदूरी दे रहा है। परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर की सेवा हमें इसलिए नहीं करना है कि हमें उससे कुछ लाभ हो। बाइबल कहती है ना, भक्ति कमाई का जरिया नहीं बन सकती। तो आज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल खड़े हुए जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आज मसीहत पे ना बहुत आसानी से लोग सबसे ज़्यादा बदनाम अगर किसी बात के लिए करते हैं तो वो इसी चीज़ के लिए करते हैं।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है? मैं भी एग्री करता हूँ भाई इस बात से। और एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लाइक जो कंगालपन है ना सेवकों का, यही परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि सही कह रहे हो। जब आप परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह ने बोला ना कि मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जी ब्रो। लेकिन जब वो बहुतायत आपके ही जीवन में नहीं दिखेगी, तो आप क्या बात है। कैसे दूसरों को बोलोगे कि आओ तो तुम बहुतायत का जीवन पाओगे। और वो जो चीजें हैं, वो जो बात है, वो उनका जो जीवन है, जैसे आपने कहा कि तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने हमें इसलिए ही तैयार किया है कि हम लोगों के सामने, लाइक जैसे पौलुस लिखता है ना कि दूसरों के सामने एग्जाम्पल बन जा, दूसरों के सामने उदाहरण बन जा, गवाही बन जा। और सही हमें बात है। उनके सामने एग्जाम्पल बनना है जो विश्वास में नहीं है। अगर हमें उनको जीतना है तो हमें उनके सामने उदाहरण बनना है हर एरिया में, चाहे वो फाइनेंसिस हो, चाहे वो हमारी फैमिलीज हो, चाहे वो चर्च हो, कलीसिया हो, कुछ भी हो। हर एक बात में हमें उदाहरण बनना है, उदाहरण रखना है कि कैसे बिना मांगे परमेश्वर की हम सेवा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दान के भी और टाइद के भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। लोग देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने के लिए देते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, और वो होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मैंने कई पास्टर्स को ऐसे देखा जो सामने होकर लाइक दर्शनों का एग्जाम्पल लेके कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, एग्जाम्पल लेके, परमेश्वर ने मुझे फॉल्स दर्शन दिया और प्रोफेसीज लेके। फलाना व्यक्ति मुझे ये देने वाला है। अब वो फलाने व्यक्ति के पास है नहीं है वो नहीं जानता, उसको लगा गया है परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। और हिंदुस्तान में भाई आपको ही पता है, मुझे ही पता है, अंधविश्वास बहुत है और लोग विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास के पीछे भागते हैं। और प्रचार भी ऐसा किया जाता है, अगर नहीं किया तो आपदाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, परमेश्वर बुरा करेगा। और परमेश्वर को तो विलन बना रखा है लोगों ने, बहुत सारे प्रचारकों ने विलन बना रखा है। जो कि परमेश्वर, अगर विलन ही बनना होता परमेश्वर को, तो वो अपने पुत्र को नहीं भेजता। तो अगर सही बात है। वो सब चीजें दान पुण्य से अगर आप अपनी जेब भर रहे हो सेवकाई में, मेरा सबसे, मैं उन सब पास्टर्स के अगेंस्ट हूँ। हाँ, अगर आप सेवकाई में यूज कर रहे हो उस पैसे को तो ठीक है, लेकिन आपको खुद से सामने से होकर नहीं मांगना, या दर्शन का साइड लेके हैं। बहुत सारे लोग दर्शन का, आजकल प्रोफेसीज का बहुत ज्यादा कल्चर चल गया है, प्रोफेसीज कर देते हैं। परमेश्वर प्रोफेसी कर रहा है कि आप ये जमीन दोगे तो परमेश्वर 2 गुना आपको देने वाला है। और पर मैंने देखा भी है भाई, मैंने हिंदुस्तान में, और ये ऐसी बहुत सारी बातें सुनी भी है मैंने कि लोगों ने अपनी जमीन की जमीन दे दी, और वो पास्टर वो हाँ, जमीन को सही बता रहे हो बेचकर कि भाग गए। बाहर चले गए, फॉरेन चले गए। कहाँ रही आपकी सेवकाई, आपका दर्शन कहाँ रहा? आपने जो उस व्यक्ति के जीवन में प्रोफेसी की थी वो कहाँ रही? तो जब आप ही सही उदाहरण, और फिर वो उस व्यक्ति के लिए जिंदगी प्रकट होकर बन जाता है, वो हमेशा के लिए उसका जो है वो कट्टर हो जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। वो कहते हैं ना कि पौलुस भी बोलता है कि तुमने उनके जीवन को और नरकीय बना दिया। तो ऐसी जो गवाहियां हैं ना, ऐसे जो घटनाएं हैं, ये उन व्यक्तियों को, उन लोगों को और नरकीय बना देते, क्योंकि उनके लिए फिर परमेश्वर कुछ है ही नहीं। वो फिर कभी परमेश्वर के पास लौट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस हमेशा शैतान उस व्यक्ति पर, उस पास्टर पर रखेगा जो उसको धोखा देकर गया, कि वो तो परमेश्वर का ही तो दास था, उसने क्यों धोखा दिया। एक ऐसे ही सही बात है। ऐसे यंगस्टर था, वो मेरे साथ जुड़ा था। और एक बार हम ऐसे ही बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो और मैंने सुना कि वो अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना कर रहा है। और वो बहुत रेयर आता था चर्च, मतलब बहुत ही कम, बाकी चीज़ों में ज़्यादा था वो। तो मैंने उससे अलग से ले आके बात कही। मैंने कहा भाई आप तो बहुत अच्छा आराधना करते हो, बहुत अच्छी वर्शिप करते हो, मैंने सुना आप मतलब टंग्स में ही प्रे कर रहे थे। कह रहा हाँ भाई, मैं ऐसे ऐसे था, एक से पास्टर के साथ सेवा भी कर रहा था, यंग ही था, लाइक 18-19 साल का। कह रहा मैं सेवा भी कर रहा था, बट कुछ ऐसी चीज़ हुई कि अब मैं कभी नहीं जाता चर्च। मुझे ऐसा लगता है कि सब एक ही जैसे हैं, और वो भी जो जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वो भी वैसा ही करेंगे। तब मैंने उस जवान से पूछा कि, मैंने कहा कि आपने उद्धार उस व्यक्ति से पाया था, उस पास्टर ने आपको उद्धार दिया था, या यीशु मसीह ने? आपका फोकस किस पे है? तो
तब वो उसको वो बात थोड़ी सी लगी और उसने उससे उससे काफ़ी बात हुई और फिर उसने कलीसिया में आना शुरू किया। तो मैं वही चीज़ें देखता हूँ कि यंगस्टर भी भाई, जवान बच्चे भी ठोकर का कारण बन जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और आजकल जवानों पर ही शैतान जो है वो ज़्यादा अटैक कर रहा है। वो उनके लिए तो लाइक एक बहाना चाहिए कि वो बिगड़ जाए। जवानों के लिए आज का जरा माहौल, सा आज का बोलो, मोमेंट ऐसा हो ऑफेंड गया है। ऑफेंड फील हो जाते हैं। बस, तो वो चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा सा, अगर हम सेवकाई में आए हैं तो थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि कहीं मैं किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा, कहीं मैं किसी की ज़िंदगी को और नरक तो नहीं बना रहा। तो हमें अपने आप को हम्म जांचना है कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, हम्म क्या मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, या मैं जो शिक्षाएं दे रहा हूँ, या मैं जो प्रोफेसी कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसीज के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रोफेसीज परमेश्वर करवा रहा है। और लेकिन हम जो प्रोफेसी कर रहे हैं, कहे वो मैं अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहा। और मैंने बहुत हम्म बार लोगों को कहते सुना है, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है ऐसा करने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और जब बाद में लॉस हो जाता है तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। तो मैंने बहुत बार परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर का वचन बताता है, लाइक 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा कि तो मेरे नाम को व्यर्थ न लेना। तो कई बार व्यर्थ ना लेना। हम अपने फायदे के लिए या अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के नाम को बीच में ले आते हैं, और सामने वाले को लगता है कि हाँ सही है। लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए, या अपनी इच्छाओं को, अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपनी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर जो चीज़ परमेश्वर ने आपसे नहीं बोली है, वहाँ पे आप परमेश्वर के नाम को ना लें। और ये बहुत ही गलत है, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ। मेरे सामने ही काफ़ी चीज़ें हुई कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा है, प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा है कि मैं ऐसा करूँ, और जब वो कर रहे होते हैं और जब लॉस हो जाता है, तब उनसे पूछा जाता है कि आपसे तो परमेश्वर ने कहा था करने के लिए, तो ये इसमें गड़बड़ कैसे हुई, परमेश्वर के प्लान में गड़बड़ नहीं होती। तो वहाँ पे वो लोग चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हम्म हमें थोड़ा सा वाइज होके हम किससे क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के नाम को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऐसा बोलने से सामने वाले को ठोकर लगे और वो विश्वास को खो दे। तो ये कुछ बातें हैं, ये जो कुछ उदाहरण है ज़िंदगियों में परमेश्वर हमसे चाहता है, खासकर से सेवकों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि उनको ज़्यादा लेखा देना है। सेवकों को फ्रंट बाकियों से लाइन है वो। ज़्यादा लेखा दिया जाएगा। तो वो लेखा इन्हीं बातों का है। तुम प्रचार कर रहे थे, तुमको तुम्हारे जरिए पवित्र आत्मा बोल रहा था। मैं अपनी गवाही देता हूँ भाई, मैं आज भी जब प्रचार कर रहा होता हूँ, लिटरली वो जो वचन है ना, कि मैंने तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दिया है, बोलने वाला मैं नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से बोलता है। मैं जब प्रचार कर रहा होता हूँ, बोल रहा होता हूँ, मेरे पॉइंटर्स में जो लिखा होता है उससे हटके कुछ बातें मैं ऐसे बोल देता हूँ। और जब मैं घर लौटता हूँ और सोचता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ सिखाई, कि ये चीज़ तो मैंने लिखी नहीं थी, ये चीज़ मैंने तैयार नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर से ये चीज़ सिखाई। तो प्रचार सिर्फ सिखाने के लिए नहीं है, प्रचार सीखने के लिए भी है। और मैं अपनी सेवकाई में अपने जो सरमन टॉपिक्स हैं, मैं ना केवल सिखाता हूँ, मैं सीखता भी बहुत कुछ हूँ। कई बार पवित्र आत्मा ऐसी ऐसी बातें बोल देता है वहाँ पे सामने खड़े होके कि लाइक मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक मेरे कंट्रोल में नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में जब विचार करता हूँ उस चीज़ पे, तब मैं परमेश्वर को बहुत सही धन्यवाद देता बात हूँ है। कि परमेश्वर आज की डेट पे भी इस्तेमाल कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक सेवक ऐसे ही इस्तेमाल हो, अपने लाभ के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि यही परमेश्वर का मकसद एग्जैक्टली। है, यही पर्पस है कि हम्म उसका राज्य बढ़े। देखो, यहाँ पे मैं जस्ट एक सम अप करता हूँ एक चीज़ से कि हम दोनों भाई जो बात कर रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द चर्च, वी आर नॉट अगेंस्ट द पास्टर्स एंड द लीडर्स। हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह देह में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, हम्म, दीज थिंग्स नीड टू बी रेक्टिफाई। उनको समझने की ज़रूरत है, उन्हें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। परमेश्वर, जैसे भाई ने बोला, हम कई बार परमेश्वर को विलन की तरह दिखा रहे हैं। परमेश्वर विलन नहीं है, वो पिता है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन भाई ने जैसे बताया कि क्योंकि हम झूठी भविष्यवाणियाँ, झूठी बातें, अपने बेनिफिट वाली बातें
उनसे जो उन देखो बाइबल कहती ना, कानों की खुजली मिटाने के लिए लोगों ने अपने पसंदीदा लोग सेलेक्ट कर लिए कि जो उनको सुनना है वो आप बोलोगे, अगर वो आप बोलोगे तो आप ग्रो करोगे, आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, आपका मिनिस्ट्री ग्रो करेगा, आप खुद ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे जो उनके अच्छा सुनने में उनको नहीं लग रहा, दे विल स्टार्ट ट्रोलिंग यू, दे विल स्टार्ट सेइंग रॉन्ग थिंग, अरे तो इसके चर्च मत जाओ। तो समझने वाली बात यही है कि हम किसी व्यक्तिगत इंसान के अगेंस्ट नहीं है, पर हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि हम दोनों भाइयों ने, हम जिस एज और एरा से निकल के देख रहे हैं मिनिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, व्हाट वी आर शेयरिंग इट। और यही मकसद है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला है, परमेश्वर एक पिता है, उसने इस कदर हमसे मोहब्बत करी कि उसने अपना बेटा हमें दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो वो पिता हमें कैसे नफरत कर सकता है। तो गॉड इज़ अ गुड गॉड, नंबर वन। Amen. नंबर टू, जैसे आपने बताया बहुत सारी बातें कि सिफकाइयों में आज बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी टीचिंग से इंट्रोड्यूस हो गई हैं जो कि बिब्लिकल फाउंडेशंस में नहीं है। मैं आपको दो कैटेगरी देता हूँ और मैं इस पे बात चाहता हूँ कि आप और मैं बात करें। आपने देखा होगा, और ये मुझे एक्चुअली ये थॉट मुझे पता है क्यों आया, क्योंकि मैं पिछले दो पॉडकास्ट पहले एक दो पास्टरों से पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने बोला, आदिश भाई आप एक एग्जाम्पल लो, आप एक बैनर लगाओ और उस पर लिख दो सुसमाचार का प्रचार की सभा 2 दिन के लिए, ठीक है। फिर एक बैनर लो और उस पर लिख दो भविष्यवाणी, चंगाई और चमत्कारों की सभा 2 दिन के लिए। आप देख लेना, और दोनों बैनरों को आप लगा लो, आप देख लेना लोग कहाँ जाएंगे। 90% लोग जो है वो चंगाई, चमत्कार, चमत्कार। भविष्यवाणियाँ इधर चले जाएंगे, और 10% जो बचे होंगे ना, दुख के जो वचन के भूखे हैं, ये यहाँ दिखेंगे। तो आज कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें दिख रही है कि हम भीड़ के पीछे जा रहे हैं पर हम भेड़ नहीं बन रहे हैं। भीड़ और भेड़ में बहुत अंतर होता है। अगर आप भेड़ नहीं हैं और आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के पीछे भी तो भीड़ जाती थी, बट ही नेवर एंटरटेन भीड़। अगर आप देखो तो वो दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, जब भीड़ उसके पीछे जाती थी तो जब उसको लोग उस पर गिरे जाते थे, कितने लोग चंगाई पाते थे? 1 या 2 जो विश्वास में पक्के थे। भीड़ की भीड़ उस पर गिर रही है पर चंगाई 1-2 लोग पा रहे हैं। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, यार मुझ में से सामर्थ्य निकली। तो चेले बोलते हैं, यीशु मसीह पूरे लोग तुम्हें दबाने पे तुले हुए हैं, लोग तुम्हें पकड़ रहे हैं और तुम कह रहे मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। तो बाइबल बताती क्योंकि विश्वास से उस स्त्री ने वो चंगाई पाली थी ना। तो विश्वासी आज कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ और भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ भीड़ के पीछे नहीं, भेड़ बनो, यीशु की आवाज सुनो। व्हाट डू यू थिंक कि आज, क्या आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस एग्जाम्पल? मेरा ये मानना है भाई कि लाइक खासकर से हिंदुस्तान में चमत्कार को नमस्कार हो रखा है आजकल, कि जहाँ चमत्कार है बड़ी बात। वहीं पे ही लोग जाएंगे ज़्यादा। आप वीडियोस डालना शुरू कर दो, आप टेस्टमनीज डालना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ चंगाई वचन के, पर हीलिंग परमेश्वर के ही जरिए आती है। लेकिन जहाँ हीलिंग का जो प्रेज है वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को या पर्टिकुलर व्यक्ति को जाने लगता है ना, मैं उस बात के खिलाफ हूँ। मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार सेम। लोगों को कहते सुना है कि फलाना फलाना पास्टर के ने प्रार्थना की और चंगे हो गए। मैं मैं उन लोगों से पूछना रहता हूँ, हु इज ही, लाइक कौन है वो व्यक्ति। सही बात है। हम जिसको हमें प्रेज करना चाहिए, जिसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, हम उसको साइड रख देते हैं और हम उस मिनिस्ट्री को या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम प्रेज करना शुरू कर देते हैं, प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा का हिस्सा हम उस व्यक्ति को देने लगते हैं। बिल्कुल। और ये चीज़ मुझे बहुत लाइक पेन देती है, जब जो नए होते हैं विश्वास में और उनको चंगाई भी मिलती है, लेकिन वो उस व्यक्ति को प्रेज करने लगते हैं ना, मुझे बहुत दर्द होता है कि वो यीशु मसीह दैट्स सो ट्रू, ये मेरा यीशु मसीह का पॉइंट नाम है। नहीं ले रहे, ना वो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, ना वो पवित्र आत्मा का नाम ले रहे हैं, वो उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत दर्द देती है, बहुत दुख देती है कि परमेश्वर, कार्य तो तूने किया, कई कई सेवक हैं
जो फ्रंट में आके बोल देते हैं कि मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ, करने वाला परमेश्वर है और आपने अपने विश्वास से परमेश्वर के जरिए, परमेश्वर के द्वारा आपने रिसीव किया। बहुत सारे ऐसे वाक्य जो फ्रंट में आके बोल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पास्टर्स हैं वो इस बात को नहीं बोलते। और जो कि मैं कहूँगा एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों नहीं बोलते हैं वो? क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि परमेश्वर तो हर जगह है, चंगाई आपको कहीं से भी मिल सकती है, आपके विश्वास के द्वारा आप घर बैठे भी चंगाई पा लोग चले सकते हो, जाएंगे। वो उनके यहाँ आएंगे नहीं, उनकी भीड़ जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसा कि अभी आपने बोला पोस्टर्स, चंगाइयों वाला, ये वाला और ये सब चीज़ें जो है। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि अगेन हम किसी व्यक्तिगत पास्टर्स लीडर्स को नहीं बोल रहे, पर ये जो कॉन्सेप्ट है समझाने का वो यही है। मेरा भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है, चमत्कार को नमस्कार करने की सेवकाइयों के पीछे हम दीवाने हो पड़े हैं। और मैं इसी पॉइंट से एक पॉइंट ऐड करूँगा यहाँ से, और मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। जो मेरी लिस्ट में था, लीडर्स वर्सेस गॉड, अब ये हो गया है। आजकल क्या हो गया है, जो आपने बोला ना, मेरे स्पिरिचुअल पापा, मतलब यीशु पापा तो छोड़ दो, मेरे स्पिरिचुअल पापा पहले। हम्म, मैं ऐसे लोगों को इतना बखूबी जानता हूँ और हो सकता है देख भी रहे हूँ। भाई साहब, डीपी में उनकी फ़ोटो, स्टेटस में उनकी फ़ोटो, फेसबुक पे उनकी फ़ोटो, मेरे स्पिरिचुअल पापा। अरे, जिस पापा ने तुम्हें बचाया और उस पापा को बचाया, उस पापा के पीछे तुम नहीं जा रहे हो। आज हमने, कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल लीडरशिप गलत होती है, नहीं, बट एनीथिंग दैट कम्स अबव गॉड कंसीडर एज आइडल वर्शिप। अगर आप स्पिरिचुअल फादर को परमेश्वर के ऊपर ला रहे हो और बोल रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअल फादर दिया है, अब मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलेगा मैं खाऊं तो मैं खाऊंगा, वो बोलेगा सो तो मैं सोऊंगा, वो बोलेगा यहाँ शादी करो तो मैं करूंगा, तो तुम किसको फॉलो कर रहे हो? पौलुस कहता है कि जांचने की जरूरत है कि मैं किसको प्लीज कर रहा हूं, लोगों को कि परमेश्वर को। और आज ऐसे बहुत से अंधभक्त, मैं बोलता हूं, मसीह समाज में खड़े हो गए हैं, जो स्पिरिचुअल फादर के दीवाने ज्यादा है बजाय यीशु के दीवाने। मतलब टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो गलत नहीं है बोलना। जैसे आपने बात बोली, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आप चलो अपने रील्स चलाओ, आप अपने प्रचार करो, आप अपना कॉन्सेप्ट करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, इट्स नथिंग रॉन्ग, आप करो। मेरा और आपका प्रॉब्लम जो आप रेज करो बिल्कुल सही है कि हमारा फोकस, देखो स्पिरिचुअल लीडर जो होता है वो आप और हम जो हैं, हम लोग पात्र हैं, इस्तेमाल करने वाला हमें परमेश्वर है। तो होता क्या है, बाइबल से बताते हैं ना, ये ज्ञानवान लोग इसको जज करेंगे। दाऊद की कहानी हम सब ने सुनी है ना? गोलियत को मारने वाला कौन था? परमेश्वर। इस्तेमाल किसको करा? दाऊद को। हीरो कौन बन गया पिक्चर का? दाऊद। पर एक्चुअल में सामर्थ किसकी थी? परमेश्वर की। तो परमेश्वर ने बोला बेटा टेंशन मत ले, हीरो तू बनेगा, पावर मेरी रहेगी, हीरो तू बनेगा। तो दाऊद, अगर आप देखो तो दाऊद ये नहीं बोलता मैं आज अपने टैलेंट और अपने गोफन चलाने के स्टाइल से मैं तुझे मारूंगा, नहीं। दाऊद का सबसे पहले कन्फेशन था मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करी, ना कि दाऊद के टैलेंट ने। तो पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने दाऊद को भले हीरो बनाया, जैसे मूसा को देख लो, छुड़ाने वाला परमेश्वर था, जरिया मूसा था, तो हीरो मूसा बन गया, यहोशू मूसा हीरो बन गया। लेकिन एक्चुअल में देखो तो सब कुछ निकालने वाला कौन था? समुद्र को दो भाग करने वाला कौन था? परमेश्वर था। तो हमें एज अ लीडर समझने की जरूरत है, वी आर द वेसल्स, हम पात्र हैं, हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर एक्चुअल में रियल सामर्थ और रियल जो कहते हैं ना पावर है, जिसने हमें, जो हमसे प्यार करता है, वो पिता है। तो यस, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, जैसे आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं। हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग आपको सवाल करें, पूछेंगे भैया मैं भी सीखना चाहता हूँ आपके चर्च आके, आपसे बात करना चाहता हूँ। वेलकम, क्योंकि हम कुछ नहीं है,
आपने अपनी गवाही में बड़ी अच्छी बात बोली थी, हम कौन है, कौन एलाइजा, कौन आदेश, हम तो संसार में थे यार भाई, हैं क्या थे, हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, हमें तो प्रभु ने उठा के यहाँ बैठा दिया और बोला काम करो, लेकिन हम और आप कुछ नहीं है, करने वाला तो यीशु है ना। तो आज कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ इस पर बात करें कि यीशु को हमने नीचा करके अपने आप को ऊंचा कर दिया है, और लोग आजकल स्पिरिचुअल पापा ज़्यादा खेल रहे हैं बजाय यीशु पापा के। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई आपको इस चीज़ के लिए, लाइक स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, ये बहुत बहुत टर्म बहुत यूज़ होने लगा है, बहुत हो रहा है बहुत यार। फ्रिक्वेंटली ये टर्म जो है वो यूज़ हो रहा है, और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के। ऑब्वियसली अगर आपको जिसने आत्मिक तौर पे आपको बचाया है, आपको जो सिखा रहा है, तो वो आपका आत्मिक पिता बन सकता है, वो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर को ही महिमा जानी चाहिए। लाइक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्पिरिचुअल फादर या उस स्पिरिचुअल मदर की है कि वो उस बच्चे को सिखाए। जैसे हम आज अपने बच्चे को सिखाते हैं ना, मैं हमेशा अपने बच्चे को सिखाता हूँ, वो जब भी मुझसे कुछ चीज़ मांगता है, मैं उसको बोलता हूँ परमेश्वर से मांगो, आस्क जीसस कि वो देगा, आस्क जीसस कि वो पापा मम्मी को पैसे दे, तो पापा मम्मी आपको दिलाएंगे ये चीज़। तो मैं हमेशा उसको यही चीज़ सिखाता हूँ, और वो चीज़ वो करता है, और जब हो जाती है तो मैं बोलता हूँ पर यीशु मसीह को धन्यवाद, उन्होंने किया। तो यही चीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल फादर, एज अ स्पिरिचुअल मदर, उस पर्टिकुलर सेवक की बन जाती है कि वो उस व्यक्ति को जो उस विश्वास में आया है, उसको नहीं पता, हो सकता है नया विश्वास में आया, उसको नहीं पता, वो शायद कई बार तो मैंने सुना है कि लोग कहीं सुने में, लाइक एक जो पुराना विश्वासी है वो पापा पापा करके बात कर रहा है, तो जो नया विश्वास में आया है वो जानता भी नहीं है पापा होता क्या है, वही पापा पापा बोलने लगा। तो भेड़ चाल जो है वो बहुत ज्यादा, लाइक देख के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, तो वही पापा पापा बोल रहा है, उसको उस स्पिरिचुअल फादर का मतलब ही नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो पापा बोल रहा है, सही बात वो है। उससे कुछ सीख भी नहीं रहा है, लेकिन वो पापा बोल रहा है। तो वो उस फादर और उस मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके उस व्यक्ति को सिखाए कि यस, आप बोलो, आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन महिमा परमेश्वर को दो, धन्यवाद परमेश्वर को दो, सारा आदर और सारी महिमा। अब मैं या एक एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अभी पीछे जो हमने इंडिपेंडेंस डे का इवेंट किया था, उस इवेंट में एक लेडी आई थी, और हम जो चंगाई की, लाइक बीमारियों से स्वतंत्रता की हमने प्रार्थना करी, उस टॉपिक पे प्रार्थना करी। तो नेक्स्ट संडे, लाइक उसके नेक्स्ट संडे वो लेडी आई और उन्होंने बोला कि मेरे सर्वाइकल का पेन था, और आपने जब वो प्रार्थना करी तो उसके बाद मुझे वो पेन हुआ नहीं, अब मैं, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि चंगाई परमेश्वर ने दी है, यहाँ पे खड़ा हुआ किसी व्यक्ति ने आपको चंगाई नहीं दी है, आपने विश्वास किया, हमने यहाँ से प्रार्थना की, और उस प्रार्थना ने काम किया आपके विश्वास को देखकर, आपने अपने विश्वास से पाया है, और वो परमेश्वर से ही डायरेक्ट आपके पास आया। तो ये चीज़ें सिखाना, ये चीज़ें बताना हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम परमेश्वर की महिमा को ना लें। और आज की डेट में बहुत सारे लोग महिमा को लेने के चक्कर में हैं ज़्यादा, लाइक उनको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, अगर मैं नहीं दिखूंगा सामने, मैं पिक्चर में नहीं आऊँगा, मैं प्रमोट नहीं होऊंगा। और यही जो सीन है, एग्जैक्टली। यही जो सिनेरियो है मिनिस्ट्रीज को, हो सकता है वर्ल्डी तरीके पे बहुत बढ़ा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल तरीके से, स्पिरिचुअली तरीके से जहाँ पे जो चीज़ सीखनी चाहिए वो चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं लोग। जो शिक्षा, जो परमेश्वर के राज्य की जो शिक्षाएं हैं, जो हमें सिखाने के लिए परमेश्वर ने बोझ दिया है, अगर हम उस बोझ को लेकर नहीं चल रहे हैं, कई बार हम क्रूस को उठा के ना साइड रख देते हैं। यीशु मसीह ने बोला ना, वही वही बात है। तुम मेरा बोझ ले लो, वो सहज है, वो आसान है, वो हल्का है, लेकिन हम उस हल्के को भी साइड रख देते हैं। कितना आसान है बोलना, मतलब कितना इस चीज में, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता इस चीज को बोलने में कि सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को है, करने वाला हुआ है। इसको बोलने में किसी को भी, मेरे को नहीं लगता है ज्यादा समय लगता है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो सेवक हैं, वो इस एक लाइन को बोलते ही नहीं है। वो प्रेज गॉड करते रहेंगे, लेकिन वो यही बोलेंगे आप आओ, आपको और मिलेगा,
अभी आपने चंगाई पाई है, कल आप आते रहोगे तो कल आपको फाइनेंसिस के आशीष भी मिलेगी, आपका परिवार भी बचेगा, आपका परिवार भी आगे आएगा, वो भी बढ़ेगा, आप आशीषों को पर देखोगे। एलाइजा भाई सोचने वाली बात यह है कि लोग तो भी उसको सुनना पसंद कर रहे हैं, तो भी वहीं भाग रहे हैं। भाई जैसे पहले मैंने बोला ना, चमत्कार को नमस्कार है, तो आप दिखाओगे अपने आप को ज्यादा, जो दिखता है वो बिकता है। तो आजकल वो जो बिकता वो है, बात वो है ना, कहावत है ना यीशु कि मसीह ने बोला ना हाँ, कि तुमने मेरे मंदिर को, जो परमेश्वर का मंदिर था, उसको डाकुओं डाकुओं की की खो खोख। बना दी। तो आजकल यही हो रखा है। ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, ये भी एक बिजनेस ही है। आप मिनिस्ट्रीज सही में बात है। कई लोग इसी थॉट प्रोसेस से कूदते हैं कि यार सबसे सही बिजनेस है ये। कुछ नहीं करना, हर संडे खड़े होकर प्रचार करना है, 2 लोगों पे हाथ रखना है, 4 लोगों को गिराना है और जेब भर जाएगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सेवक कूद गए हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि यार पैसा बहुत है। एक 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 बात बड़ी अच्छी मेरे को यहाँ पे आ रही है, अपन इसको, मैं इसको एज अ डिस्क्लेमर बोलता हूँ। अभी बहुत सारे जो अनभक्त हो सकते हैं वो देख रहे होंगे, तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग सेवकाई में नहीं पढ़ पाए। अरे भाई हम जहाँ हैं हम खुश हैं। देखो, सबके, इस परमेश्वर ने सबकी एक बुलाहट, एक एक लाइन दी है। आप उस पर काम करते रहो, जहाँ हो खुशी से रहो। हम ना किसी से जलते हैं, ना हम किसी से, हमें किसी से प्रॉब्लम है। हम वही बोल रहे हैं जो वचन हमें सिखा रहा है ना। जैसे आपने बात बोली, मैं भी बोलता हूँ, वो कहावत है ना, हर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। समझ रहे हो ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और आज यही चीज है। कल मैं एक बहन से बात कर रहा था, मैंने उनको एक बड़ी अच्छी बात, मैं बात करते करते मैंने उनसे यही चीज़ ये बोली कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आप सुनो सब, पर दिल में वही आने दो जो सही है। और और जब मैं उनसे बात करते करते आगे गया ना भाई, तो उन्होंने आखिरी में क्या बोला, थैंक यू पास्टर जी, अच्छा हुआ आपने समझा दिया, नहीं तो हम तो भटके ही चले जा रहे थे। और यही चीज़ भाई मैं हमेशा अपनी कलीसिया में भी ये चीज़ बोलता हूँ, और मैं जिनसे भी मिलता हूँ उनको भी ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा प्रचार सुनना गलत है या किसी भी प्रचारक को सुनना गलत है, सबको सुनो। कि आप मुझे भी सुन रहे हो, आप मेरा सरमन भी सुन रहे हो, घर जाओ, देखो कौन सी बात ऐसी है जो चेक वचन करो। में नहीं है और मैंने बोल दी। आप मुझे क्वेश्चन करोगे पास्टर बिल्कुल ऐसा सही। वचन में नहीं लिखा है कहीं भी और आपने ये चीज़ बोली है, आप किस बेस पे इस चीज़ को बोल रहे हो। तो ये कलीसिया के पास राइट होता है कि वो क्वेश्चन कर सकती है। कई बार हम कलीसिया को, पास्टर्स को, हम इस अथॉरिटी को हम ऐसा समझ लेते हैं कि हम, हमें अब कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, हमें अब कोई बोल नहीं सकता। मैं तो मैं तो वो बोल रहा हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे बोलने के लिए कह रहा है। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, कई बार हम इमोशन में होके काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं, एंगर में होके काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके काफ़ी चीज़ें, प्रचार, मैंने कई प्रचारकों को देखा है वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं प्रचार में, हम्म। एंगर निकालते हैं, किसी से कुछ बातों को, उस व्यक्ति को टॉपिक बना लेंगे और प्रचार करना शुरू कर देंगे उसी व्यक्ति के पर्टिकुलर उस व्यक्ति के ऊपर। तो जो मेरा जो कहना है कि जो स्थान है जहाँ पे आप खड़े होकर प्रचार कर रहे हो, वो वॉमिट के लिए नहीं है। आप वहाँ पे जाके उल्टी नहीं कर सकते। आपको हम्म। हर एक उस व्यक्ति को, हर एक उस इंसान को जो प्रचार के लिए खड़ा हो रहा है, उसको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा, ताकि वही चीज़ वो बोले जो वचन में लिखी है और वही चीज़ बोले जो पवित्र आत्मा बोलना चाह रहा है। लाइक अपनी समझ का सहारा, परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो हम कई बार वहाँ पे भी खड़े होकर अपनी समझ का सहारा लेते हैं। आज तो इस व्यक्ति को ना, आज मैं सही करता हूँ, बहुत बोल रहा था उसको, तो वो व्यक्ति हो सकता है फिर वचन को घुमा के, अगर वो व्यक्ति बुरा मान के आता नहीं है और कोई व्यक्ति आगे बोल बताता है, पास्टर जी आपने उस दिन प्रचार किया था ना, वो व्यक्ति हर्ट हो गया इसलिए वो आ नहीं रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या बोलते हो, अरे परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, काटेगा तो किसी न किसी को तो काटेगा। तो हम्म। एक वचन को जरिया बना के, जो आत्मिक तलवार है उसको हम फिजिकल, लाइक इंसानों पे इस्तेमाल करने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा जो युद्ध है, लाइक आज जो हम बात कर रहे हैं भाई, हमारा टॉपिक कोई मिनिस्ट्री नहीं है, हमारा टारगेट कोई मिनिस्ट्री नहीं है, हमारा टारगेट कोई पर्टिकुलर पास्टर नहीं है। हमारा टारगेट वो
आत्माएं हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रही है, हम्म, घमंड की, लाइक प्राइड, घमंड। और या यही एक ऐसा पाप था जो स्वर्ग में पहली बार हुआ था, और यही प्राइड जो है, ये जो घमंड है, इस घमंड की वजह से शैतान आज तक यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा माफी नहीं पा पाया, सिर्फ एक प्राइड की वजह से। और ये प्राइड ही आज शैतान चाहता है कि ये घमंड ही लेके आ जाए बस, कि देख तूने ये किया है, देख तेरी मिनिस्ट्री में ऐसा होता है, देख कोई और नहीं कर पा रहा लेकिन तू ये कर पा रहा है। तो घमंड, प्राइड जो है वो शैतान सबके अंदर भरना चाह रहा है। हमारा टारगेट वो पीछे की आत्माएं हैं जो काम कर रही हैं, धोखा देने वाली, लालच देने वाली, आपने प्राइड देने वाली। तो ये जो आत्माएं हमारी, हमारा, हम जो आज बात कर रहे हैं ना, और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ वचन से, और आप भी जो चीज शेयर कर रहे हैं, जो चीजें बता रहे हो, तो हमारा टारगेट वो आत्माएं हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रही हैं। और आज जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, और मेरा ये विश्वास है कि वो आत्माएं कांपेंगी और उन मिनिस्ट्रीज को, उन व्यक्तिज को वो छोड़ेंगी, और परमेश्वर का राज्य सही तरीके से बढ़ पाएगा, सही रेवलेशन के साथ, सही प्रकाशन के साथ बढ़ पाएगा। आपने जैसे ये बात बहुत अच्छी बोली, और इस पे हम बात करेंगे कि लोग वचन का सहारा लेके आपको कंडेम करने लग जाते हैं, पर अगर हम देखें तो कंडेमिनेशन का स्वभाव परमेश्वर का नहीं था, शैतान का है। बल्कि रोमन्स 8:1 क्या कहता है? देयर इज नो कंडेमिनेशन ऑन वन हु बिलीव इन क्राइस्ट। Yes, yes. पर ये जो कंडेम करते हैं ना, ये कंडेमिनेशन का स्वभाव शुरू से शैतान का रहा है। बुक ऑफ रेवलेशन में देखो, स्वर्ग में खड़ा होकर भाइयों पे उंगली कौन उठा रहा है? कौन कंडेम कर रहा है? शैतान कर रहा है। तो जो लोग वचन का सहारा लेके कंडेम करते हैं, कंडेम करने को भी मैं समझा देता हूँ। मैंने अक्सर देखा है लोग नाम लिख लिख के, फोटो लगा के ये कर रहे हैं एक्सपोज। ये सब मुझे लगता है गलत है, ना केवल हम आपस के लिए, पर पर्टिकुलर बहुत लोग हमें देखते हैं उनके लिए भी। लेकिन आपने अभी रिसेंटली एक बहुत यूट्यूब पे ऐसा मैंने देखा, बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने सुना है इसके बारे में क्या? यूट्यूब वर्सेस चर्च मिनिस्ट्री। हाँ, मैंने एक टाइटल पढ़ा सुना है था कभी? ऐसा। हाँ, आप कभी नहीं सुना तो मैं बताऊंगा आपको, सुनना। अभी क्या हो रहा है, अब बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना। जो यूट्यूब पे सेवा कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुसमाचार सुना रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ यूट्यूब पे हर टीचिंग सही नहीं है ना। मैं ये भी मानता हूँ कि हर चीज़ सही नहीं है यूट्यूब पे। बहुत सारे मतलब बेकार टीचिंग्स भी हैं, फॉल्स टीचिंग्स भी हैं। लेकिन अभी क्या पता है क्या कंपटीशन, मैं रिसेंटली मुझे पता लगा और मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि अभी क्या कंपटीशन हो गया है कि जो यूट्यूब पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, और जो चर्च पुलपिट पे खड़े होकर पास्टर प्रीच कर रहे हैं। तो पास्टर खड़ा होकर बोल रहा है चर्च पुलपिट से, यूट्यूब के आप जितने लोग यूट्यूब सुनते हो ना, वो सब भरमाए जा रहे हैं, कल्ट प्रीचर्स हैं, और यूट्यूब मिनिस्ट्री आपको शैतान और नर्क से निकली हुई मिनिस्ट्री है। ठीक है, विच आई बिलीव हो सकता है। अब मज़ेदार बात क्या है, 2 दिन बाद उसी पास्टर का सरमन यूट्यूब पे लाइव आ रहा होता है। 2 दिन बाद वही सरमन यूट्यूब पे टैगलाइन के साथ डलता है, फलाना 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 यूट्यूब पे। अब मैं सोचता हूँ ये आदमी तो खड़ा होकर पुलपिट पे सबको बोल रहा है यूट्यूब कल पे। अब यूट्यूब वाले क्या बोलते हैं, देखो यूट्यूब वाले क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि चर्च मिनिस्ट्री में ये फलाना फलाना पास्टर खड़े होकर लोगों को भरमा रहा है। तो आप देख रहे हो एक मसीह देह में, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, शैतान को या अन्य लोगों को बाहर से आके हमें मारने की जरूरत नहीं है, हम आपस में ही मर जाएंगे। क्योंकि हम आपस में इतने लड़ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ये गलत है, हम ये बोल रहे हैं, अब देखो हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं, हम उसका नाम ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम भी आज जो बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम और व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने बोला, हम बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हो रही हैं, जो आत्माएं हैं जो लोगों को भरमा रही हैं, हमारा युद्ध शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक प्रधानताओं से है। और हम किसी व्यक्तिगत मिनिस्ट्री को या व्यक्तिगत पर्सनल पास्टर्स लीडर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि
अंत के दिनों में यीशु मसीह ने खुद मुंह से बोला था कि ऐसे लोग आएंगे जो भेड़ की खाल में एक्चुअल में भेड़िए होंगे, हम्म, जो तुम्हें घात करेंगे। और देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला, देखो तुम भरमाए मत जाना। तो ऐसी सेवकाइयां जो एक्चुअल में वचन में नहीं है, जो यीशु की और आपको नहीं दिखाती, हम्म, वो मी सेंटर्ड है बजाय क्राइस्ट सेंटर्ड के, तो उनसे सचेत रहने की जरूरत है हमें। इसलिए ही उनका मैंने भाई, फोकस हाँ, ये है कि इसलिए ही ये मैंने कहा वाला ना कि आप लाइक एक एडवर्टाइजमेंट है, आपने भी सुना होगा, सुनो सबकी, करो मल्टी। सुनो सबकी, करो मल्टी। तो मल्टी, मेरा कहने का मतलब वो चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सुनो सबकी, लेकिन पूछो परमेश्वर से, क्या परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली। वचन क्या कह रहा है। आप बाइबल को रख के बीच में, वचन को जब आप बीच में रख के, क्योंकि वचन यही बोलता है, मेरे वचन के ना होने से कलीसिया भटक रही है। जब हम सिर्फ सुनते हैं ना और देखते हैं, कई बार पास्टर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपको, वो वचन बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने वचन नहीं खोला है ना सामने, और आप सिर्फ सुन रहे हो, वचन सामने नहीं है, तो वो आपको भटकाएगा। इसलिए वचन बिल्कुल का बीच में होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा, जब भी आप, मैं हर किसी को एनकरेज करूंगा जो हमें हमें सुन रहे हैं या देखेंगे, मैं हर किसी को एनकरेज करूंगा, जब भी आप किसी को भी, चाहे आप रील देख रहे हो, आप अपनी बाइबल उठाओ। चाहे आप रील पे छोटा सा, चाहे 30 सेकंड का सरमन सुन रहे हो, बाइबल उठाओ और आस्क होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से पूछो, क्या ये व्यक्ति सही है, क्या ये तेरी ओर से। क्योंकि इंसान गलत हो सकता है, आपका और मेरा रेवलेशन गलत हो सकता है, वो प्रचारक गलत हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी गलत नहीं हो सकता। वो कभी भी आपको गलत नहीं सिखाएगा। उसका तो काम ही यही है ना, कि वो सिखाए हमें। उसको भेजा इसलिए गया कि वो सिखाए सही हमें। बात है। तो जब हम पवित्र आत्मा सही को बात है। इस्तेमाल करेंगे, कई बार हम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं करते और बहुत सारे लोग इसलिए ही भटकते रहते हैं। पवित्र आत्मा है, साथ में है, लेकिन सिर्फ उसको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पवित्र आत्मा सेवक के जरिए, पास्टर के जरिए हमसे बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा तो वहां है, वो हमसे बात कर रहा है। भाई, वही पवित्र आत्मा जो सेवक के पास है, वही पवित्र आत्मा आपके पास भी है। वही अधिकार जो पास्टर के एग्जैक्टली। पास है, वो अधिकार आपके पास भी है। और ये हमेशा मैं अपनी कलीसिया में कहता हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि पास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप आगे प्रार्थना करो। मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, लेकिन मेरे वहां आने से काम नहीं होगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो। बाइबल बताती है, विश्वास की प्रार्थना से क्या होगा, रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से तुम्हारे काम पूरे होंगे। तो जो विश्वास है वो काम करेगा, ना कि कोई, ना कि मेरी प्रेजेंस। तो हमें ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है कि हम, क्या मैं अपनी प्रार्थनाओं को, क्या मैं अपने, जो मैं सीख रहा हूँ, अपनी शिक्षाओं को, क्या मैं वचन को बीच में रख रहा हूँ, नहीं रख रहा। क्योंकि जहाँ वचन नहीं होगा, जहाँ सिर्फ आप वीडियो और विजुअलाइजेशन पे ही जाएंगे, वहाँ आप भटक जाएंगे। क्योंकि बहुत बहुत कचरा, मैं कह रहा हूँ, बहुत कचरा हो रहा है। और कंटेंट इतना हो गया है भाई यूट्यूब पे, आप कुछ भी टॉपिक डाल लो, कुछ भी टॉपिक डाल लो, उस पर प्रचार हो रहा है, उस सब पर मिलेगा। आपको सब मिलेगा। तो यू नो, मैं ये बोलता हूँ कि मेरा ये एड ऑन है इस पॉइंट पे, देन यू कैन फर्दर टेक। चर्च की जगह कोई ले नहीं सकता। ट्रू। चर्च, आपको देखो, यूट्यूब कैन नॉट बी अ चर्च। चर्च चर्च ही रहेगा। यूट्यूब में हमेशा बोलता हूँ, यूट्यूब में जो आप सही टीचिंग या सही चीज़ें सुनते हो, दैट इज़ लाइक योर सप्लीमेंट। जो आपको, जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में हम प्रोटीन पाउडर्स, शेक्स लेते हैं, ताकि जो प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन हम नहीं, हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, वो हमें सप्लीमेंट के थ्रू मिले। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, यूट्यूब इज़ लाइक योर सप्लीमेंट। आपको थोड़ा थोड़ा सा, आपको आपकी डेली लाइफ के लिए आपको हेल्प करेगा। पॉडकास्ट सुन लिया, वीडियोस देख लिए, दैट्स फाइन। बट चर्च इज द मेन कोर्स। वो चर्च को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। चर्च आपको जाना ज़रूरी है, संगति करना बहुत ज़रूरी है। और चर्च को कभी भी, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो, देखो मैं इस
इस लड़ाई में नहीं हूँ, यूट्यूब वर्सेस चर्च जो भी चल रहा है अभी मैं देखता रहता हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि चर्च की जगह कोई नहीं ले सकता। पीपल हैज़ टू गो चर्च। संडे को हमें चर्च जाना है। कोविड के बाद से ना मुझे लगता है बहुत से लोगों ने एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ बना लिया है, हम ऑनलाइन देख रहे हैं। देखो ऑनलाइन ठीक है, आप उस कंडीशन में देख रहे हो जब आप नहीं जा सकते हो, या आपको कोई, आप फिजिकली थोड़े परेशान हो या किसी कारणवश नहीं जा रहे, दैट्स फाइन, आप ऑनलाइन देख रहे हो। पर अब लोग बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, आराम से रजाई गद्दे में पड़े हुए हैं, अरे हम ऑनलाइन देख लेंगे, बार कोड आ ही रहा है, हम स्कैन करके टाइट डाल देंगे। मतलब क्या है ये क्या है? अभी चर्च जाओ भाई, चर्च जाना बहुत अभी जरूरी है। अभी या अभी कैरी ऑन। लास्ट वीक मैंने एक्चुअली अपनी कलीसिया में, मैं एक्चुअली सवाल पूछता रहता हूँ अपनी कलीसिया में, ऑप्शनल क्वेश्चन भेजता रहता हूँ और इन जनरल जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अभी लास्ट वीक ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर परमेश्वर सब जगह है तो कलीसिया में आना जरूरी क्यों है? पॉइंट। अगर परमेश्वर, मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर तो सब जगह है, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, तो फिर क्या क्या बात है, क्यों हमें कलीसिया में आना जरूरी है, चर्च में आना जरूरी है? क्योंकि, और उसका जवाब ये था कि कलीसिया जो है वो रखी इसलिए गई कि हम इकट्ठे हों और परमेश्वर को बिल्कुल। धन्यवाद दें। तो इकट्ठे होने में बहुत फर्क है और ऑनलाइन देखने में बहुत फर्क है। और मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट रिप्लेस चर्च विद प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म एक जरिया है, प्लेटफॉर्म एक जरिया है कि जब आप बिजी हो, आप कैपेबल नहीं हो, जैसे आपने बोला कि आप नहीं आ सकते, उस कंडीशन में आप ऑनलाइन देख रहे हो, रिसीव कर रहे हो वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज गुड। लेकिन उसको बहाना मत बनाओ। और ये जो बहाना वर्ड है ना भाई, ये लाइक ये आखिरी बात है, ये आखिरी वर्ड है जो मैंने अपने पापा से सुना था। पापा से जब मेरी बात हो रही थी, 11:30 का टाइम था रात को, और वो लास्ट कॉल था जब पापा से वीडियो कॉल पे बात हुई। उस टाइम पे बारिश बहुत हो रही थी और मैं यूजुअली हर सैटरडे चले जाता हूँ चर्च की लोकेशन पे, प्रिपरेशन वगैरह करनी है, सब चीज़ें करनी है। तो मैंने उस दिन मैं गया नहीं, क्योंकि पापा को मैंने बोला पापा बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत बारिश हो रही है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आने की कोशिश करता हूँ। पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, बेटा सेवकाई बहानों पे नहीं चलती। और वो क्या बात है। वो जो लाइन है वो आज तक मुझे याद है। और आज मैं किसी भी बात को अपने आप को रोकने नहीं देता, क्योंकि मुझे वही चीज़ बात याद आती है, बहाना। चाहे मेरा जेन्युइन रीज़न क्यों ना हो, लेकिन वो बहाना बन जाएगा शैतान के लिए या उन लोगों के लिए कि यार बहाने से नहीं आया। तो मैं हमेशा तैयार रखता हूँ अपने आप को, और वो जो वर्ड है पापा के वो हमेशा मुझे याद रहते हैं कि बहाने से सेवकाई नहीं चलती। और आजकल मैं सबको ही ये चीज़ कहूँगा कि बहाने से आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि आप बहाना मार के या जैसे आपने बोला रजाई में आराम से लेटे हुए हैं, और हम बोल रहे हैं ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन पे हम टाइप दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, बट बहाना आपको सल्वेशन नहीं देगा, बहाना आपको रेवलेशन नहीं देगा। तो ये चीज़ें सही हैं, बात है। आपको हम सबको ही सीखनी है कि हमें हमेशा तत्पर रहना है। और वचन बताता है कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़ के देखता है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। यार बहुत। कुछ भी कहो, मैं एक चीज़ को यहाँ आपको स्टॉप करके बोलूँगा, जो पुराने हमारे जो माँ बाप, हमारे जो प्रभु के लोग जो सेवकाई करते थे, जैसे पापा ने आपकी क्या ही खूबसूरत बात बोली यार, सोचने वाली है। मैं बता रहा हूँ, ऐसी जो खूबसूरत बातें जो मिलती है ना, पर्सनली मैं अपने बता रहा हूँ, जो हमसे पहले सेवकाई करके आ रहे हैं ना, बहुत कुछ है उनके पास सीखने को। बहुत बहुत मैं तो उनसे अगर हम सीखने बैठ गए ना, मतलब मुझे मज़ा आ गया बात सुन के कि पापा ने क्या क्या खरी बात बोली यार। ऐसी बातें केवल वही बोल सकता है जो वचन को और प्रभु की उपस्थिति के लिए कॉन्शियस हो कि भाई बहाना नहीं चलेगा, बहाना मत मारो सेवकाई के लिए। और मैंने ना अक्सर ऐसे खूबसूरत वाक्य और खूबसूरत पावरफुल फ्रेजेस ना उन्हीं लोगों से सुने हैं जो सेवकाई करके आ रहे हैं। तो यार इट्स सो पावरफुल मैन, मतलब मज़ा आ गया सुन के, और मैं इसलिए मज़ा आ गया। मैं आज भी पुराने लोग ढूंढता हूँ। चाहे भले मैं खुद हो सकता है वो आपके और मेरे विश्वास से जो आज हम अनुग्रह पे प्रचार करते हैं,
हो सकता है वो उनका रेवलेशन वो ना हो, उनका हो सकता है शिक्षा एकदम रिलीजियस वाली हो, लेकिन बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको सिखा देते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कि कैसे वो गए, कैसे कहाँ उन्होंने सेवकाई करी, कैसे पहुँचे। उन लोगों ने खरा जीवन जिया भाई, हम्म, आजकल कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जी। वही, आजकल तो आपके और मेरे पास फैसिलिटीज हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे जगह पे, चलो ऑनलाइन ले लेते हैं। लेकिन उस वही। टाइम पे तो ये हो था ही नहीं भाई, प्लेटफॉर्म थे ही नहीं। पहुंचना है तो पहुंचना है, जाना है तो जाना है, चाहे आप और कैसे भी पहुंच रहे हो। और पता है, मैंने देखा है पुराने लोगों में ना एक आग है परमेश्वर के प्रति, जील जिसे कहा जाता है ना, जो सच्चे दास है, जील। मैंने उनके अंदर वो पैशन देखा है। कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, घर जला रहे हैं, मार रहे हैं, भाई वो खड़े हैं विश्वास में। हम्म, और उनको देख के ना, जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरा दिल आंसुओं से भर जाता है। हम लोग कहाँ कहाँ आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। उन लोगों से देखो, वो परमेश्वर को छोड़ नहीं रहे, चाहे उनके घर के घर जला दिए जा रहे हैं। और हम आपस में पोजीशनों के लिए, प्रमोशनों के लिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए उन लोगों से, पता है। सही बात है। मेरे को एक, मैं इस सवाल को रखता हूँ, हम थोड़ा सवाल में इधर लेकर आता हूँ, बिकॉज अभी बहुत सारी बातें पे डीप जाते जा रहे हैं। मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूँ उस पर आप बात करना। आपकी, क्योंकि आप एक पास्टर के बेटे हैं, हाउ वॉज योर लाइफ एज अ पास्टर्स सन? क्योंकि ना बहुत ही डीप बात हो सकती है, बहुत सारे आपके लाइफ में डिफरेंसेस हैं। एक आम व्यक्ति की लाइफ और एक पास्टर के परिवार की लाइफ बहुत डिफरेंस होता है। सो हाउ वॉज योर लाइफ? और ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे, जिससे, जो आपकी लाइफ में वर्स था, जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा भी था? बिकॉज लोग अक्सर क्या बोलते हैं, अरे पास्टर के बेटे तो बहुत बिगड़ेल होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पास्टर के बेटे बहुत बिगड़ेल होते हैं। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर हर बिगड़ेल होते हैं, सारे बिगड़ेल होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई वांट टू नो, ताकि जो लोग पास्टर्स फैमिली से नहीं आते, वो एक्चुअल में जाने कि एक पास्टर फैमिली के अंदर क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे वो अपनी फैमिली को रेज करते हैं, कितने चैलेंजेस के साथ रेज करते हैं, और उनके बच्चे क्या देखकर बड़े होते हैं। हम्म, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लाइक क्योंकि जैसे मैंने पहले से बोला, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे हर एक चीज़ में। तो चाहे मीटिंग हो कहीं पे, विजिटिंग पे, चाहे बोले वो हमें छोड़ देते थे, वो मम्मी को लेके जाते थे, लेकिन कहीं पे किसी ने प्रेयर मीटिंग रखवाई है तो हमें जाना ही जाना है, हमें वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, मेरे भैया और मैं, हम लाइक सुबह से हम क्रिकेट खेलने गए हुए थे, और शाम की प्रेयर मीटिंग थी। पापा ने निकलते हुए ही बोल दिया था, बेटा 5 बजे की प्रेयर मीटिंग है तो टाइम से आ जाना। और हम खेलने में मग्न हो गए, हमें पता ही नहीं टाइम क्या हो गया, हम खेल रहे हैं। पापा ने बहन सिस्टर को भेजा कि जाओ उन दोनों को बुला के लाओ, प्रेयर का टाइम हो रहा है। और वो आई, और हमारा क्योंकि मैच चल रहा था, हमने उसको बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, बस अभी चल रहा है। और वो थोड़ा लंबा खिंची और वो भी वहाँ खेलने लगी। पापा आए पीछे से और उनके हाथ में था डंडा, और हम जो भागे हैं वहाँ से, निकले हैं मैच छोड़ के, गेम छोड़ के जो निकले हैं, घर पहुँचे हैं, उसके बाद हमारी बहुत पिटाई हुई थी। और वो मोमेंट ऐसे थे, लाइक वो टाइम ऐसा था, आज जब वो मोमेंट याद करते तो हंसी आती है, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो ये था सही कि बात है। सिखाना था कि जाना है तो जाना है, लाइक कोई बहाना नहीं चलेगा या कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कई बार मैंने बहुत सारे, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम सेवकाई में आ तो जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते, लाइक हम पास ऑन नहीं करते हैं, हैंड ओवर नहीं करते हैं। तो चीज़ें आगे पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पापा ने किया, और इसलिए आज मैं इस स्टेज पे हूँ। मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है। क्यों लोग ये बोलते हैं कि पास्टर के बच्चे बिगड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि पास्टर तो पहुंच जाते हैं,
बच्चे कहाँ हैं, फैमिली कहाँ है? अरे वो स्टडी कर रहे थे, अरे वो उनको उनके फ्रेंड्स के साथ जाना था, अरे उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो नहीं आ पाए, मैं ही आया हूँ, पास्टर अकेले ही लगे हुए हैं। तो वो जो पास ऑन था, जो तैयार करना था आगे बच्चों को, वो नहीं किया। और ये चीज़ पापा ने बहुत अच्छे से करी कि उन्होंने ना केवल हमें संसारिक तौर पे लेकिन आत्मिक तौर पे भी तैयार किया, कहीं ना किसी पॉइंट पे। दो हमने शिक्षा बाद में पाई है और काफ़ी चीज़ें हमने भी पापा को बताई है, करेक्ट किया है, तो उन्होंने वो चीज़ें भी एक्सेप्ट की कि हाँ तुम सही सही शिक्षा पा रहे हो, सही चीज़ें सीख रहे हो। लेकिन एक जो सीड होता है ना भाई, एक बीज, वो हमें अपने बच्चों के अंदर डालना ज़रूरी है। पर्पस का सीड, लाइक हमें क्यों बनाया गया है, हमें क्यों भेजा गया है, हमें वो पर्पस अपने बच्चों को बताना ज़रूरी है। अगर हम पर्पस नहीं बताएंगे वो भटक जाएंगे। भटक जाएंगे आप। मैं कई बार पास्टर्स के बच्चों, मैंने कई कई चर्चेस देखे हैं भाई, जो जब तक पापा हैं तब तक चला, उसके बाद मिनिस्ट्री स्पॉइल। कहाँ है? अरे बच्चे तो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं और तैयार नहीं है उनमें से कोई भी चर्च चलाने के लिए, तो वो सेवा, वो जो कलीसिया हो गई वो स्प्रेड हो गई, वो बिखर गई, कोई है ही नहीं कलीसिया चलाने के लिए। तो मैंने बहुत सारे चर्चेज स्पॉइल्ड होते हुए देखे हैं इसी रीज़न से कि आगे कोई तैयार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर का बच्चा पास्टर ही बने, लेकिन एक प्रकाशन होना, एक बोझ होना बहुत ज़रूरी है। आज आज मैं प्रोफेशनली चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली मेरा पर्पस क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। कल को मेरा बेटा कुछ भी बने इस संसार में, जो वो चाहता है वो बन सकता है, लेकिन उसको मेरे को स्पिरिचुअली पर्पस बताना ज़रूरी है कि एट द एंड योर स्पिरिचुअल पर्पस इज दिस, आपको ये तो करना ही है। और यही यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी ना, फुल टाइम पार्ट टाइम। तो हम दोबारा वहीं बिल्कुल। पे आ रहे हैं कि हमें बच्चों को तैयार करना है, शिक्षा देनी है, कुछ बनाना है, इस लायक बनाना है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाएं। लेकिन वो ज़िंदगी सिर्फ संसार के काम के लिए ना बनती रहे। हम्म, हमें उनको बताना है कि संसारिक तौर पे तो तुम ये हो और तुम ये बन सकते हो, तुम ये बन गए हो, लेकिन स्पिरिचुअली तुम परमेश्वर की संतान हो। और जब तुम परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर की संतान का एक ही पर्पस है, वो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसके राज्य को बढ़ाना। अगर वो चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं तो फिर हम उनको उनके शारीरिक अवस्था में ही छोड़ रहे हैं, फिर वो स्पिरिचुअलिटी में आई नहीं है, वो आत्मिकता में आए नहीं। और अगर आत्मिकता में कोई नहीं आया है तो वो नया जन्म नहीं पाया, और बिना नया जन्म पाए वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। तो अगर हमें अपने बच्चों को स्वर्ग को दिखाना है तो हमें उनको आत्मिक तौर पे तैयार करना है, आत्मिक तौर पे बताना है कि तुमको नया जन्म पाना ज़रूरी है, जो कि आत्मिक तौर पे अपने आप को इस बात पे मानना है कि हम आत्मिक हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो लेकिन शरीक जो है। आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमें उनका आत्मा से जन्म दिलवाना बहुत ज़रूरी है। हमने शारीरिक तौर पे तो उनको इस संसार में परमेश्वर ने हमें दे दिया, वो शरीर में आए हैं, लेकिन आत्मा जो उनके अंदर है उसको हमें वचन से ही, वचन दे देकर, वचन का बीज डाल डाल कर ही उनको ये चीज़ बतानी है कि आत्मा में जन्म लेना ज़रूरी है। उस आत्मा को जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमें अपनी आत्मा में से आत्मा दिया है। तो वो जो आत्मा उसने परमेश्वर बिल्कुल। ने हमारे अंदर डाली है, जो हमें दी है, हमारे बच्चों को दी है, तो उस आत्मा को जिंदा करना, लाइक पॉलुस लिखता है ना, आत्मा को ना बुझाओ। तो बहुत सारी आत्मा इसलिए बुझ जाती है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल। पेरेंटिंग जो है वो ठीक नहीं होती। वो सिर्फ संसार के तौर पे ही हम बच्चे को देखते हैं कि बड़ा करना है, पढ़ाना है, एक बोझ लेके चलते हैं। चाहे बोले पास्टरशिप में तो चैलेंज यही रहता है कि पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। लाइक बहुत बार हमने बहुत चीज़ें फेस की है। लाइक मैं अपना बताऊं कि एक बार को तो हालात ऐसे हो गए थे कि हमें पब्लिक स्कूल से निकाल के पापा ने एमसीडी स्कूल में डाल दिया था, फोर्थ फिफ्थ। तो हालात ऐसे भी हुए। तो
लेकिन परमेश्वर हमें तैयार करता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, और परमेश्वर की योजना हमें डिक्लाइन करने की नहीं है, हमें कम करने की नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे सारी महिमा सारा आदर दो, तुम मुझे टारगेट लेके चलो, तब वही है ना कि पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज धर्म करो, की खोज करो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो वही है, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है। सही बात है, और बिल्कुल सही बात है। इतनी आसान लाइफ होती नहीं है, और क्योंकि प्रभु के दासों का जो जीवन है, जो सच्चे प्रभु के दास है, उनका जीवन इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड, टू सर्व हिम। और अगेन, काम के साथ भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और करते हैं बहुत सारे लोग। बट तो भी लाइफ में सभी के अप्स एंड डाउन आते हैं, सबके चैलेंजेस आते हैं। सो या आई मीन बहुत सारी बातें और भी करने का मन है, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने का मन बहुत है, बट मैं नहीं चाहता कि लोग एक ही बार बोले यार भैया 4 घंटे का पॉडकास्ट। सो व्हाट वी विल गोना डू इज़, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, और बहुत जल्द हम एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे हम और डीपली बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। बट थैंक यू सो मच एलाइजा फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, शेयरिंग योर हार्ट, योर पर्पस, विजन। परमेश्वर की बातों को आपने शेयर करा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं अभी से कि नेक्स्ट मुझे पूछना है आप लोगों से। सो आई होप हम बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे जहाँ पे हम और भी डीपली कन्वर्सेशन करेंगे कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। बट टुडे आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। बहुत अच्छा लगा आकर Thank कि you. आप आए और आपने बहुत सारी बातें शेयर करी। थैंक यू आदेश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और ये अपॉर्चुनिटी आपने दी। कि कई बार होता है ना कि हमारे पास होता है बहुत चीज़ें सिखाने के लिए, और हम सिखा भी रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो एक ज़रिया निकालता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रचार को पहुंचाना है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रकाशन को पहुंचाना है। तो आई रियली थैंक यू कि आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, और आई बिलीव कि इन जो पॉडकास्ट और जितने भी सेवक आप बुला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, उनकी गवाहियों से, उनके एक्सपीरियंस से, और उनके रेवलेशन से, उनके प्रकाशन से बहुत सारी आत्माएं बचेंगी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सही सोच के साथ, सही मकसद के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट यू बोथ, लाइक थैंक यू सो मच। आपको और अभी हमारा पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है, जी जी जी, ये अभी आएगा पार्ट 2 पे चलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू इन पार्ट 2। एंड आप सभी लोगों को भी जिन्होंने आज ये पॉडकास्ट सुना और आपने क्या क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई सवाल हो एलाइजा भाई के लिए, मेरे लिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम एलाइजा भाई को फॉरवर्ड करेंगे, एलाइजा भाई उसके ऊपर आंसर ज़रूर करेंगे। और साथ ही में आप अगर चाहें तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके पास है, आप वहाँ पे हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप उनके कलीसिया में जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे और सीखना चाहते हैं, वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या दैट्स इट फॉर द डे। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, रेट एंड रिव्यू। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, एप्पल पे सुन रहे हैं, अमेजॉन पे सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, जहाँ कहीं देख रहे हैं, याद रखिए यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। मकसद केवल है कि यीशु की ओर देखो, क्योंकि जीवन उसी में है और सच्चाई उसी में है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। टेक केयर, बाय बाय, शालोम।